ChatGPT, Google Gemini, Llama. Behind the scene, it's Transformer. In this video, you will learn how to coding a transformer from scratch using Python. If you want to learn Python, data science, machine learning, and GenAI, subscribe my YouTube channel. What are transformer? Transformer का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिशियन खंबा में होते हैं वो ट्रांसफार्मर नहीं, जो NLP टास्क में यूज होता है वो ट्रांसफार्मर. A transformer model is a neural network that learn the context of sequential data and generate new data out of it. इसका मतलब है क्या? Sequential data पास करना पड़ता है और new data generate करता है. To put it simply, a transformer is a type of artificial intelligence model that's learned to understand and generate human-like text by analyzing the pattern. ट्रांसफॉर्मर को पहले इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम सीक्वेंस ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद जो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन होता है ना, जस्ट लाइक द लैंग्वेज ट्रांसलेशंस, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, इसलिए इस ट्रांसफॉर्मर को इंट्रोड्यूस किया था. लेकिन ट्रांसफॉर्मर क्यों, नाम क्यों ट्रांसफॉर्मर क्यों भाई? क्योंकि वो जो टास्क है ना वो एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इसका मतलब इनपुट सीक्वेंस से आउटपुट सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर पड़ा है ट्रांसफॉर्मर. इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है कि एक इनपुट सीक्वेंस यहाँ पर पास हो रहा है, इसके बाद हमें एक आउटपुट सीक्वेंस मुझे मिल रही है. तो थोड़ा इसको ब्रेकआउट करते हैं. तो जब मैं इसको ब्रेकआउट करूंगा ना, तो इसको ब्रेक डाउन करूंगा ना, तब मुझे क्या मिलेगा? ट्रांसफॉर्मर के अंदर मुझे एनकोडर एंड डिकोडर मिलेगा. एनकोडर एंड डिकोडर, एनकोडर के काम क्या होता है? जो इनपुट सीक्वेंस लेता है, और डिकोडर के काम क्या होता है कि जो आउटपुट देता है, जस्ट लाइक वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज. यहाँ पर मैंने दे दिया लेट्स से हाउ आर यू, तो यहाँ पर मैं फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी, बांग्ला सब कुछ यहाँ को मैं यहाँ पर डिकोड कर सकता हूँ. इसका मतलब ट्रांसलेट कर सकता हूँ. तो ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये क्या होती है? ट्रांसफॉर्मर का मतलब है स्ट्रक्चर्ड डिकोडर एंड द एनकोडर, और एनकोडर एंड द डिकोडर. अब जब मैं एनकोडर को डिवाइड करूंगा इस आर्किटेक्चर में, यहाँ पर बहुत सारी लेयर मुझे मिल जाएगा. एनकोडर 1, एनकोडर 2, एनकोडर 3, एनकोडर अप टू एन. इसका मतलब है यहाँ में बहुत सारे ऐसे एनकोडर है जो डेटा, इस एनकोडर के डेटा, इसमें आउटपुट के डेटा यहाँ पर एनकोडर की सेकंड एनकोडर में इनपुट की तरह जाएगा. हाँ, इसके बाद थर्ड एनकोडर में और अप टू एन. तो जो पेपर हमने यहाँ पर एक्चुअली फॉलो करेंगे जो ट्रांसफॉर्मर की कोड करने के लिए, इट्स कॉल्ड अटेंशन इज ऑल यूनिट. तो जो पेपर में नंबर ऑफ एन इज नथिंग बट 6. इसके बाद जो डेटा है वो सिंपली पास हो जाएगा डिकोडर में, और डिकोडर में सेम थिंग है, decoder 1, decoder 2, decoder 3 and up to n, and number of n is nothing but 6. तो यहाँ पर क्या होता है? डिकोडर का जो आउटपुट होता है ना, वो सेकंड लेयर में आउटपुट को इनपुट की तरह यहाँ पर लेता है, इसके बाद सेम लेयर में पास आउट हो जाता है. इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हो इनपुट में, और इसमें हम मुझे आउटपुट मिल जाएगा. तो हम क्या करेंगे? जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है ना, उसको फुल स्क्रैच से कोड आउट करेंगे बस. चलो शुरुआत करते बस. अब हम बनाएंगे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, तो इसलिए हम यहाँ पर पाइटॉर्च यूज करेंगे. सो इंपोर्ट कर लेते इसको, जैसे इंपोर्ट टॉर्च. इसके बाद मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा torch.nn, क्योंकि हम यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करेंगे जो हमारा ट्रेनिंग के प्रोसेस में काम आएगा. तो इसलिए हम यहाँ पर torch.nn को यूज करते हैं, torch.nn SNN. इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे ऑप्टिम को, सो दैट वी कैन हैंडल इन द ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल फॉर ट्रेनिंग द नेटवर्क. तो यहाँ पर हम इंपोर्ट torch.optim एस ऑप्टिम. इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर डेटा को हैंडलिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में पास करना है ना, तो डेटा को हैंडलिंग करने के लिए हम यहाँ पर डेटा को भी इंपोर्ट कर लेंगे. लेट्स इंपोर्ट torch.utils. सो utils के अंदर है लेट्स utils.data एस डेटा. इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने मैथ को भी इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत सारी मैथमेटिक्स टर्म वगैरह है, तो उसको हमें भी हैंडल करना पड़ेगा बस. इसलिए हम यहाँ पर मैथ को भी इंपोर्ट कर लिया बस, और इसके बाद कॉपी को भी इंपोर्ट कर लेंगे, सो दैट यू कैन डीलिंग विद सम कॉपी स्टैक्स. ओके, सो दोस आर द मॉड्यूल इज नीडेड इन ऑर्डर टू बिल्डिंग हियर दिस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर. तो हमने यहाँ पर एक पॉपुलर पेपर की यूज़ करेंगे, वो मान के चलेंगे बस, अटेंशन इज ऑल यूनिट. तो चलो इस पेपर में जाते हैं और देखते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैसा होता है और इसका अंदर क्या क्या होता है. चलो अब चले आए हम पेपर में. अटेंशन इज ऑल यूनिट गूगल ब्रेन की तरफ से है, गूगल ब्रेन और गूगल रिसर्च की तरफ से है. तो बहुत अच्छा पेपर है, क्योंकि पेपर जो है ना, जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो स्कीमा है ना, उसको बदल दिया बस. जो इसके बाद चैट जीपीटी, इसके बाद है जेमिनी, बहुत सारे यहाँ पर मॉडल यहाँ पर आ गया है पर.
तो आप जब एक्चुअली जीपीटी और ऐसे कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ब्रैक तो करेंगे तो अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर भी मिलेगा बस। तो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन है, आपको पढ़ना पड़ेगा जस्ट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, एलएसटीएम, वो भी हम बनाएंगे स्क्रेच से, कोई बात नहीं। गेटेड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, बहुत सारे ऐसे हैं, आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसका, बस। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, देखो इसमें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में दो दो टर्म है, एक है एनकोडर, एक है डिकोडर। देखो इस पाथ को बोलते हैं एनकोडर और इस पाथ को बोलते हैं डिकोडर। देखो एनकोडर के अंदर एक बहुत अच्छी तरीके से एक्चुअली टर्म है, वो इसको बोलते हैं मल्टी हैट अटेंशन। देखो मल्टी हैट अटेंशन, इसका बाद देखो थोड़ा यहाँ पर स्किप कनेक्शन है और पोजिशनल एनकोडिंग है। देखो पोजिशनल एनकोडिंग इस बहुत तरह का एक्चुअली एनकोडिंग टेक्निक है और पोजिशनल एनकोडिंग न्यू एनकोडिंग टेक्निक, यहाँ पर हमारा वर्ड का पोजीशन है। देखो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन के काम कर रहे हैं बस, इसका एग्जाम्पल के मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मल्टी हैट अटेंशन है, इसके बाद देखो यहाँ पर मल्टी हैट मार्क्स, मल्टी हैट अटेंशन है, तो सब कुछ हम समझेंगे, राइट। तो देखो इसको बोलते हैं एनकोडर ब्लॉक, इसको बोलते हैं डिकोडर ब्लॉक। और यहाँ पर देखो एन क्रॉस का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एनकोडर, नंबर ऑफ डिकोडर। अब तो आगे में देखा ना यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, स्टैक्ड एनकोडर होते हैं, स्टैक्ड डिकोडर होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मर का मतलब है इट्स नथिंग बट एन स्टैक्ड ऑफ एनकोडर एंड द डिकोडर ब्लॉक, बस इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, जो इनपुट लेता है और आउटपुट में आपको देता है बस। देखो इनपुट पे इंग्लिश लैंग्वेज ले दिया, बस इसको आउटपुट में आपको ट्रांसलेशन करके हिंदी लैंग्वेज पे दे सकते हैं। ओके, इसका काम है ट्रांसफॉर्मर काम। तो मैं थोड़ा नीचे जाऊंगे यहाँ पर। नीचे जाने के बाद देखो यहाँ पर एनकोडर एंड डिकोडर स्टैक मैं आपको बताया एक्चुअली। तो यहाँ पर एन का संख्या कितना है? एन की संख्या है 6, दैट्स मीन यहाँ पर 6 आइडेंटिकल लेयर होता है बस, वो हमारे काम पे आएगा। इसका बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म डी मॉडल। ओके, डी मॉडल देखो, डी मॉडल इज डायमेंशन ऑफ द मॉडल इज कॉल्ड 512। मॉडल वेक्टर, वेक्टर है जो इनपुट में आएगा। डी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से लेयर यहाँ पर यूज किया है जो बोलते हैं लेयर नॉर्मलाइजेशन। देखो बेस नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये है लेयर नॉर्मलाइजेशन। इसके बाद डिकोडर पार्ट है, डिकोडर पार्ट में भी सेम पार्ट है, जस्ट यहाँ पर एक दूसरी तरह का एक्चुअली अटेंशन है जिसको बोलते हैं मक्स मल्टी हेड अटेंशन। नाउ देखो हम तो आरएनएन को यूज करके लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं? आरएनएन क्यों नहीं है और मार्क्स और दिस मल्टी हेड अटेंशन क्यों? थोड़ा स्लाइड में जाते हैं। सो व्हाट इज आरएनएन? आरएनएन स्टैंड फॉर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो आरएनएन क्यों लैंग्वेज ट्रांसलेशन में ऐसा यूज नहीं करते, क्यों? देखो आरएनएन काम करते हैं टाइम स्टेप के अंदर। टाइम स्टेप देखो, टाइम स्टेप है, टाइम स्टेप है, टाइम स्टेप है। सो टाइम स्टेप के अंदर वो काम करते हैं बस। तो मेरे पास एक सेंटेंस है, लेट्स से माय नेम इज मिशु। तो वो क्या करेगा? टाइम स्टेप के अंदर अंदर उसको पास करेगा, यहाँ पर सिक्वेंशियली पास करेगा। देखो यहाँ पर पास करेगा माई, यहाँ पर पास करेगा माई नेम, यहाँ पर पास करेगा इस। तो सिक्वेंशियली जाके एंड टाइम के अंदर इसको प्रोसेस करेगा। देखो जब हम इस डेटा को सिक्वेंशियली पास कर रहे हैं ना, तो इसके लिए बहुत सारे टाइम एलोकेट हो जाएगा, इसके बाद मेमोरी भी एलोकेट हो जाएगा बस। तो हमारा जो मॉडल होगा ना वो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारा जो ट्रेनिंग टाइम है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो वो बहुत है ड्रॉबैक है आरएनएन का। तो लेकिन क्यों ट्रांसफॉर्म में हम यूज करेंगे यहाँ पर? क्योंकि ट्रांसफॉर्म में जो अटेंशन मैकेनिज्म है ना, वहां पर हम डेटा को पैरेलली सेंड कर सकते हैं। देखो मेरा पास एक पीडीएफ है, पीडीएफ में लेट्स से 5000 वर्ड है, 5000 मान के चलो 5000 वर्ड है। तो देखो एक सिंगल वर्ड को यहाँ पर ऐसे ऐसे भेजना पड़ेगा, मुझे सिंगल वर्ड को प्रोसेस करना पड़ेगा बस। लेकिन अटेंशन मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर डेटा को हम ऐसे पैरेलल भेज सकते हैं, ऐसे ऐसे। मैं फुल सेंटेंस को यहाँ पर भेज सकता हूँ, माई नेम इज मिशु, like that I can pass here. So that's why in order to using here this instead of using here this RNN, we may using here the transformer, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक विशेष तरीके से एक्चुअली मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं सेल्फ अटेंशन और द मल्टी हैट अटेंशन। सेल्फ अटेंशन क्या है? सेल्फ अटेंशन का मतलब है सिंगल ब्लॉक की तरह, और मल्टी हैट अटेंशन का मतलब है मल्टीपल हैट हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल सेंटेंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं सेल्फ अटेंशन क्या होते हैं बस। सो देखो सेल्फ अटेंशन होता है क्या? ये फॉर्मूला है सेल्फ अटेंशन का, जो एक क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिक्स लेगा और उसको सॉफ्टमैक्स के अंदर पास कर देंगे। तो यहाँ पर एक डीके है और क्वेरी की है और वैल्यू है। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ अटेंशन। तो सेल्फ अटेंशन अलाउ द मॉडल टू रिलेट द वर्ड टू ईच अदर। इसका मतलब है, देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आई लव यू इन एवरी यूनिवर्स। मैं डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स सीरीज यहाँ पर एक सेंटेंस लिया हुआ है। पर देखो आई के लिए यहाँ पर थोड़ा कुछ वैल्यू है, लव के लिए कुछ वैल्यू है,
यू के लिए कुछ वैल्यू है, देखो इसका समेशन है 1। दैट्स मतलब क्या है, रिलेटेड वर्ड टू ईच अदर। देखो मेरे पास एक सेंटेंस है, लेट्स से मनी बैंक, और दूसरा सेंटेंस है रिवर बैंक। देखो मनी बैंक एंड रिवर बैंक दूसरी तरह का वर्ड है ना। मनी बैंक, देखो मनी बैंक में भी बैंक है, रिवर बैंक में भी बैंक है, लेकिन मनी का जो बैंक है, जो वर्ड है, और दूसरी तरफ से वर्ड है, इट्स नॉट रिलेटेड टू द रिवर। मनी बैंक का तो है मनी का बैंक, और रिवर का बंद है नदी का, बस। इसलिए वहां पर थोड़ा क्या होता है ना, वर्ड का कुछ सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए सेल्फ अटेंशन इज कमिंग टू द पिक्चर। अब देखो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर। इन अ सिंपल केस वी कंसीडर द सीक्वेंस लेंथ ऑफ 6। 6 क्यों, आई लव यू इन एवरी यूनिवर्स, 6 यहाँ पर सीक्वेंस लेंथ है। यहाँ पर देखो डी मॉडल चला, यहाँ पर डी मॉडल एंड द डी के आर द सेम थिंग, जो हमने पेपर में दिखा अटेंशन इज ऑल यूनिट पे। तो फॉर्मूला कैसे होता है, देखो 6 एंड 5/2, 6 क्या होते हैं, सीक्वेंस लेंथ होता है, 5/2 क्या होते हैं, डी मॉडल का साइज, हमारा जो पेपर में मेंशन है ना। इसके बाद 5/2, इसके बाद 5/2 जो है के टी, के का ट्रांसपोज देखो, और की क्यू क्या है, के की है, और बी क्या है। के का मतलब है क्वेरी, के का मतलब है की, और बी का मतलब है वैल्यू, जस्ट लाइक द पाइथन डिक्शनरी। तो यहाँ पर देखो हम जब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो क्या होगा, 6 × 6 होगा, क्योंकि देखो अंदर के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5/2 5/2 गायब हो जाएगा, और इसका जो मैट्रिक्स का साइज होगा ना 6 × 6 होगा। तो यहाँ देखो फॉर सिंप्लिसिटी आई कंसीडर ओनली वन हेड, यहाँ पर वन हेड यहाँ पर मैं ले आओ पर, और डी मॉडल इक्वल टू डी के, क्योंकि यहाँ पर मैंने जस्ट वन सिंगल हेड यहाँ पर ले आओ। देखो तो देखो यार इस मैट्रिक्स का साइज क्या है, 6 × 6। इसको बोलते हैं सेल्फ अटेंशन, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेरी की और वैल्यू के अंदर यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्वेरी की वैल्यू क्या है देखते हैं। तो चलो क्वेरी की एंड वैल्यूज क्या है और क्या इसका मतलब है, यहाँ पर क्यों हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप तो पाइथन डिक्शनरी के बारे में जानते हो ना, मैं मान कर चल रहा हूँ आपको पाइथन आता है बस। तो पाइथन डिक्शनरी क्या होता है, की और वैल्यू की तरफ ही काम करता है। तो यहाँ पर मेरे एक क्वेरी है, देखो लव है, तो लव देखो रोमांटिक, एक्शन, साइपाई, हॉरर और कॉमेडी, इस जस्ट लाइक ए मूवी नेम। ओके, सो रोमांटिक पे टाइटैनिक है, द एक्शन पे द डार्क नाइट है, आई मीन द बैटमैन, साइपाई में लेट्स इंसेप्शन गोट मूवी, हॉरर में द शाइनिंग, इसके बाद कॉमेडी में इट दिस वन। दिस कुड बी ए पाइथन डिक्शनरी और द डेटाबेस टेबल। तो देखो क्वेरी क्या है, लाभ, तो यहाँ पर की है थोड़ा वैल्यूज भी है इसका लाभ के लिए, ऐसा हो सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, थोड़ा देखो जो लाभ है ना वो रोमांटिक से थोड़ा बहुत अटैच्ड है, क्योंकि जो लाभ वर्ड है रोमांटिक वर्ड से मैच होता है। सेम थिंग मनी बैंक एंड द रिवर बैंक, मैच होता है बस। और लाभ के देखो कॉमेडी पे थोड़ा भी यहाँ पर मैच हो सकता है, लेकिन देखो एक्शन पे, साईफाई पे, हॉरर पे इतना डीप नहीं है। देखो कलर पर्पल बहुत डीप है, पर इसका मतलब है लाभ की और रोमांटिक में थोड़ा अंतर ध्यान है। ओके, और कॉमेडी में थोड़ा थोड़ा है, इतना ज्यादा नहीं। देखो टाइटैनिक मूवी ऑब्वियसली इज नथिंग बट एन रोमांटिक मूवी एज वेल। बहुत हम यहाँ पर रोमांटिक सीन यहाँ पर देख देख चुके हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली क्या होता है ना, तो ऐसा होता है क्वेरी की एंड वैल्यूज, और क्वेरी की एंड वैल्यूज मल्टी हैट अटेंशन में सेल्फ अटेंशन में यूज हो जाता है। तो हम सेल्फ अटेंशन को कैसे कंप्यूट करेंगे, तो कंप्यूट करने के लिए हमको इस फॉर्मूला की यूज करना पड़ेगा बस। यूज करने के बाद जो हमारे यहाँ पर वैल्यू आएगा उसके बाद हम इसको बी में बी के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बस। इसके बाद हमारा अटेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ईच रो इन द मैट्रिक्स कैप्चर नॉट ओनली द मीनिंग गिवन बाय द एम्बेडिंग और द पोजीशन इन द सेंटेंस रिप्रेजेंट बाय द पोजीशनल एनकोडिंग। देखो पोजीशनल एनकोडिंग वो हम बाद में देखेंगे पोजीशनल एनकोडिंग क्या होता है, बट ऑल्सो ईच अदर इंटरेक्ट विद द अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर देखो हम जब एम्बेडिंग करेंगे ना, बस यहाँ पर जो वर्ड का जो पोजीशन है ना वो मैटर करते हैं, क्योंकि देखो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में वर्ड का जो मैनर है वो बहुत मेंटेन करते हैं, जैसे हाउ आर यू और हाउ यू आर। बहुत बहुत देखो वर्ड तो है, लेकिन सेंटेंस का जो सीक्वेंस है ना वो मैटर करना पड़ेगा बस। तो देखो इस तो मैट्रिक्स का साइज है 6 और 3, इसके बाद ये एक्चुअली क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा बस। और देखो सेम यहाँ पर हम जो साइज है ना वो यहाँ पर चला आया, क्योंकि इसके साथ में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 और 6 क्रॉस आउट हो जाएगा, तो 6 × 5 12। तो अटेंशन के अंदर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, सेम वेक्टर और सेम रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर पा जाएंगे बस। इफ आई गो बैक, थोड़ा पीछे जाते हैं हम, यहाँ पर देखो 6 और इसको मैं यहाँ पर क्या है ना कैलकुलेट कर लिया मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद मेरे पास 6 × 6 आया है पर, तो मैंने यहाँ पर पास क्या किया 6 × 5/2 पास किया। तो इसके बाद अटेंशन के अंदर सेम वेक्टर मुझे मिल जाएगा, देखो सेम वेक्टर मुझे मिल जाएगा। अब
हमने देखा था सेल्फ अटेंशन क्या है, तो मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है भाई? तो थोड़ा देखते हैं इसको मल्टी हेड अटेंशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो है सेल्फ अटेंशन का फॉर्मूला, हमने तो यहाँ पर देखा है सॉफ्ट मैक्स एंड इसके बाद क्वेरी एंड ट्रांसफर ऑफ द क्यू की, इसके बाद टीके है रूट ओवर और इसके बाद है हमारा बी वैल्यू। सो मल्टी हेड अटेंशन में सेम देखो, कुछ हेड को हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, देखो कुछ हेड को हम यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, क्यू W0 एंड WQ, WK एंड WB क्या होते हैं भाई? थोड़ा थोड़ा आगे जाता है, इसके बाद आपको पता चल जाएगा वो क्या होता है, WQ क्या होता है, WK क्या होता है और WB क्या होता है। चलो ओके, अब चला आए हम यहाँ पर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ पर देखो सीक्वेंस लेंथ है, सीक्वेंस हमारा लिए 6 है क्योंकि आई लव यू नेबरी बस 6 सीक्वेंस है, मैं मान के चल रहा हूँ। डी मॉडल है साइज ऑफ द एम्बेडिंग वेक्टर, एच है नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड देखो नंबर ऑफ हेड 8 है, यहाँ पर पेपर में 8 है। डी के एंड डी बी इज नथिंग बट डी मॉडल बाय हेड, डी के और डी बी इक्वल टू डी मॉडल बाय हेड, देखो यहाँ पर अच्छे से देखो। और दिस इज नथिंग बट वन एनकोडर पार्ट, एनकोडर पार्ट में क्या होता है मल्टी हैट अटेंशन होता है, और डिकोडर में क्या होता है मार्क्स मल्टी हैट अटेंशन। तो यहाँ पर एक इनपुट है जो है सीक्वेंस लेंथ इनटू डी मॉडल, देखो सीक्वेंस लेंथ एंड डी मॉडल। तो हमारा जो एक्चुअल एग्जांपल है यहाँ पर सीक्वेंस लेंथ क्या है 6 है और डी मॉडल क्या है 512 है। तो यहाँ पर मैं क्वेरी की एंड द वैल्यू में पास कर दिया, तो क्वेरी भी सेम मैट्रिक्स का है, sequence length and the D model, sequence length and the D model, sequence length and the D model. Okay, those layer is nothing but one kind of linear layer. तो इसके बाद है देखो Q, WQ, WK और WB। एक क्या है भाई? एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशंस, की ट्रांसफॉर्मेशन एंड द वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर क्यू के मैट्रिक्स को यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, लिनियर लेयर है, डी मॉडल क्रॉस डी मॉडल। देखो डी मॉडल क्रॉस डी मॉडल, डी मॉडल क्रॉस डी मॉडल, डी मॉडल क्रॉस डी मॉडल। इसके बाद हमने यहाँ पर मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कर दिया बस। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक अटेंशन आ जाएगा, सेल्फ अटेंशन आ जाएगा। देखो सीक्वेंस इन डी मॉडल सेम वेक्टर यहाँ पर हम यहाँ पर चला आया, देखो यहाँ पर हमने सीक्वेंस लेंथ इन डी मॉडल पास किया, इसके बाद हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्चुअली क्रॉस आउट किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास क्यू शार्प आ गया और क्यू डैश आ गया, के डैश आ गया। अब देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, हम यहाँ पर इसको इस जो क्यू डैश है इसको हमने यहाँ पर कुछ हैट में डिवाइड कर दिया, कुछ हैट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया जिसको बोलते हैं डी के, जिसको बोलते हैं डी के। तो डी के का मतलब क्या है, डी के इज नथिंग बट सॉरी डी मॉडल इज नथिंग बट डी के बाय एच। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना डी के मिल जाएगा, डी के इज नथिंग बट वन सिंगल ब्लॉक ऑफ हैट। देखो यहाँ पर सीक्वेंस लेंथ का अंतर मैंने हम डिवाइड कर दिया बस, सीक्वेंस लेंथ से 6 है यहाँ पर, मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, कुछ हैट में डिवाइड कर दिया, क्यू में भी, के में भी, बी में भी, और उसके बाद उस हैट को यहाँ पर लेके इसको बोलते हैं डी बे, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया सीक्वेंस एच इंटू डी बी। देखो सीक्वेंस एच इंटू डी बी, एच इंटू डी बी का मतलब क्या है, डी मॉडल होता है। देखो मैंने क्या है यार, फर्स्ट इसको मैंने डिवाइड कर लिया, बस इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड कर लिया, डिवाइड कर लिया, इसके बाद मैंने हेड में पास कर दिया और इस हेड को भी कंबाइन करके एक सिंपल वेक्टर मैंने बना लिया। उसके बाद मैंने एक आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन बनाया यहाँ पर और उसके साथ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करके मेरा मल्टी हेड इटरेशन चलाया। देखो लेंथ जो वेक्टर का जो साइज है ना वो सिंपल सेम एज दिस है। देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पर, सीक्वेंस इंटू डी मॉडल, देखो सीक्वेंस इंटू डी मॉडल, सीक्वेंस इंटू डी मॉडल। तो यहाँ पर मैंने क्या पास किया, सीक्वेंस इंटू डी मॉडल। देखो सीक्वेंस इंटू डी मॉडल मैंने पास किया, तो इनपुट जो है आउटपुट भी सेम यहाँ पर है, तो यहाँ पर थोड़ा कन्वर्टेशन होता है। देखो अटेंशन विजुअलाइजेशन कैसे किया, मैंने आपको दिखाया था ना पाइथन जो विजुअलाइजेशन होता है ऐसा। इसके बाद मेरे पास देखो एक थोड़ा और थोड़ा यहाँ पर मैंने एक बार चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया, उसको बोलते हैं मार्क्स मल्टी अटेंशन। तो मार्क्स मल्टी अटेंशन क्या क्यों होता है एक्चुअली, क्योंकि देखो हमारा जो वर्ड है ना, इफ आई गो बैक थोड़ा यहाँ पर आता हूँ, जो हमारा वर्ड है देखो मैंने चाहता हूँ इस वर्ड को जनरेट करने के लिए, आई लव यू इन एवरी यूनिवर्स। तो मैंने एनकोडर में क्या करता हूँ, एनकोडर में फुल सेंटेंस को पास कर देता हूँ। जब पास आउट कर देता हूँ ना तो उस सेंटेंस को क्या करते हैं हिंदी में जनरेट करते हैं और स्पेनिश फ्रेंच में जनरेट करते हैं। तो इसलिए जो सेंटेंस ये होता है ना, जो सेंटेंस यहाँ पर होता है उसका बाद जो ब्लॉक है उसको
वो इन्फिनाइट कर देते हैं, आई मीन जीरो कर देते, सो दैट इट कैन नॉट बी सीन द डेटा। क्योंकि मशीन लर्निंग और डीएल का मतलब है क्या होता है, अनसीन डेटा के ऊपर काम करना। इसके लिए मार्क्स मल्टीहाइड इज कमिंग टू पिक्चर। तो थोड़ा मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे है, मैंने काट आउट कर दिया, काट आउट कर दिया, देखो काट आउट कर दिया, काट आउट कर दिया। ओके, सेम थिंग है डिकोडर के अंदर, सेम थिंग है, देखो मार्क्स मल्टीहाइड सेम थिंग। जस्ट यहाँ पर मैंने देखो मार्क्स है, यहाँ पर डायगोनल की तरह काम करता है। देखो डायगोनल, देखो ये डायगोनल, फुल डायगोनल क्या होता है, फुल डायगोनल होता है माइनस इन्फिनिटी। मैं जब एक्चुअली मार्क्स मल्टीहाइड एडिशन को एक्चुअली मार्क्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तब इसको मैं विस्तारित से एक्चुअली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्चुअली जो मल्टी हैट एटेंशन ब्लॉक है ना, उसका हम यहाँ पर कोड करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन है, देखो, ऑल द वैल्यू ऑफ द डायगोनल आर ट्राइंग टू रिप्लेस विथ माइनस इन्फिनिटी बिफोर अप्लाइंग द सॉफ्ट मैक्स व्हिच विल रिप्लेस देम विथ जीरो। ओके, देखो इस लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स मल्टी हैट एडिशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं बस। चलो चलो एक क्लास क्रिएट करते हैं हम। लेट्स से क्लास मल्टी हैट एटेंशन। उसके बाद मैं पास कर दूँ मैं nn डॉट मॉड्यूल को। उसके बाद मैं इनिशियलाइज कर लूँगा बस, लेट्स से इनिट। मैं पास कर दूँगा सेल्फ डी मॉडल। सो डायमेंशन ऑफ द मॉडल इज नथिंग बट 512। इसके बाद नंबर ऑफ हेड। उसके बाद मैं इसको सुपर क्लास में भी पास कर दूंगा बस, सुपर मल्टी हैट अटेंशन सेल्फ ब्लॉक। इसके बाद मैंने यहाँ पर चल दूंगा इनिट। ओके, थोड़ा पेपर में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निक वगैरह है, जस्ट लाइक द स्केल डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और स्प्लिट हैट क्या होता है, मुझे पेपर में जाना पड़ेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर सीधा चलाऊंगा बस। ओके, हम चले आए पेपर में। सो थोड़ा नीचे जाते हैं हम। तो यहाँ पर देखो अटेंशन। सो यहाँ पर देखो स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, जो हमने यहाँ पर देखा सेल्फ अटेंशन की तरह। सो स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन क्या होता है, सेम थिंग जस्ट लाइक द सेल्फ अटेंशन। सो फॉर्मूला देखो यहाँ पर सॉफ्ट मैक्स क्यू कैट ट्रांसपोर्ट्स एंड रूट ओवर डी के एंड बी। और यहाँ पर एक दिस ग्राफ को देखो और फ्लो चार्ट को देखो एक्चुअली कि क्वेरी क्यू एंड बी वैल्यू जो है ना, वो लीनियर लेयर है। देखो लीनियर लेयर है, वो पास हो रहा है स्केल डॉट प्रोडक्ट के अंदर। इसके बाद कनकनेक्ट हो रहा है और इसके बाद लीनियर लेयर के अंदर पास हो रहा है। तो यह मल्टी हेड एडिशन। इसके बाद देखो यहाँ पर एज है। एज क्या होता है, एज इज नथिंग बट नंबर ऑफ हेड। तो एज को डी मॉडल के अंदर पास करना पड़ेगा, इसलिए इसको डिवाइड में होना पड़ेगा। डी मॉडल को एज के अंदर नंबर ऑफ हेड के अंदर डिवाइड होना पड़ेगा, नहीं तो स्केल डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रिएट होगा। देखो लेट्स से आई एम डिवाइडिंग हियर 3/4, तो पॉइंट आउट हो जाएगा ना, पॉइंट आउट यहाँ पर नहीं चलेगा। इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा डी मॉडल एज के अंदर डिवाइड होता है और नहीं डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब आपका जो पैरामीटर है उसका थोड़ा गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम असर्शन एरर दे देंगे बस। अब चलो कोड में चलते हैं और हम स्केल डॉट प्रोडक्ट जो है उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। इसके बाद हमने जो प्रेजेंटेशन स्लाइड में देखा है को क्या होता है स्प्लिट हेड और कॉम्बाइन हेड, और सबको हम यहाँ पर इंपुट कर लेंगे। और एक्चुअली क्या है ना, इंपुट नहीं एक्चुअली बना लेंगे। देखो यहाँ पर एज है 8 and parallel attention layer of the head. For each of this we use the dk or db equal to d model by h। देखो आ गया ना यहाँ पर d model by h, तो वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा। और d model by h यहाँ पर 64 आया है, तो मैं देखो यहाँ पर एक इनपुट ऐसा दे दिया जो आ रहा है 65, तो काम कैसे करेगा भाई, पेपर के अंदर ही नहीं जाएगा बस। इसलिए मुझे यह चेक करना पड़ेगा बस, डिवाइजेबल हो पड़ेगा बस। तो चलो इसको करते हैं हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि जस्ट चेक करना है मुझे। लेट्स से डी मॉडल वी कैन यूजिंग हियर दिस वन परसेंटेज साइन, लेट्स से इक्वल टू 0। दिस मीन इट डिविजिबल, सो लेट्स यू कैन से दैट डी मॉडल मस्ट बी divisible by, let's say divisible by number of heads, let's say number of heads। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ओके थोड़ा मुझे कमा भी देना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो एरर आएगा थोड़ा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो डायमेंशन है ना उसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे। तो इसके आगे मुझे डी मॉडल की इनिशियलाइज करना पड़ेगा बस। लेट्स से सेल्फ डॉट डी मॉडल इक्वल टू डी मॉडल। इसके बाद सेल्फ डॉट नंबर ऑफ हेड, चलो नंबर ऑफ हेड किधर गया भाई, नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, लेट्स नंबर ऑफ हेड्स। इसके बाद हमने यहाँ पर डी के भी यूज करेंगे। लेट्स से सेल्फ इक्वल टू डॉट डी के। सो डी के का मतलब क्या होता है, डी के का मतलब होता है डी मॉडल बाय नंबर ऑफ हेड। हमने तो यहाँ पर पेपर में देखा
D model divided by number of head. That's a number of heads. सो इसको बोलते हैं पाइटॉर्च में इनिशियलाइजेशन पार्ट। यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ लेट्स से इनिशियलाइजेशन, लेट्स से इनिशियलाइजेशन पार्ट। ओके, जहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर जो WQ, WK, WB और WO है ना, उसको हम यहाँ पर इनपुट कर लेंगे, आई मीन क्रिएट कर लेंगे बस। तो क्या होता है एक्चुअली, स्लाइड में जाते हैं थोड़ा। स्लाइड में देखो, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर देखो WQ, WK और WB, उसको मुझे बनाना पड़ेगा। इट्स नथिंग बट ए लिनियर लेयर, D मॉडल क्रॉस D मॉडल। जाते हैं कोड में। सो लेट्स से सेल्फ डॉट W अंडरस्कोर Q is nothing but a linear layer. Let's say nn dot linear. भाई देखो मेरा हिंदी बहुत खराब है, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्चुअली बस D मॉडल। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इसके बाद मुझे क्रिएट करना पड़ेगा सेल्फ डॉट W अंडरस्कोर K इक्वल टू nn डॉट linear D मॉडल, और D मॉडल को पास कर दिया बस। इसके बाद सेल्फ डॉट W B is nothing but same thing. Let's say nn dot linear D model by D model, और इसके बाद self dot W underscore output, let's say nn dot linear D model cross D model. चलो, now we're simply going to defining here our function called scale dot product. चलो scale dot product को हम यहाँ पर define कर लेते हैं, I mean create कर लेते हैं। Let's say def scaled dot product. सो यहाँ पर हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, सेल पास करना पड़ेगा, क्वेरी, चलो इसको हम कैप्स लॉक में पास करते हैं, क्वेरी की अंदर वैल्यू। और देखो इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पर, इसको बोलते हैं मार्क्स। अब मार्क्स क्यों भाई, देखो मल्टी हेड अटेंशन में मार्क्स जो है ना वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों, देखो जो मार्क्स मल्टी हेड अटेंशन है उसके मार्क्स है, और जो मार्क्स जो मल्टी हेड अटेंशन में है ना उसमें मार्क्स नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पैरामीटर एज ऑप्शनल पास कर दिया बस। जब आप इसको डिकोडर की तरफ से एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे, इसको यूज करेंगे ना, तो आप मार्क्स दे देना बस। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्वेरी एंड द की के ट्रांसपोज। छोड़ा जाते हैं यहाँ पर, देखो हम यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मुझे पेपर में जाना पड़ेगा। पेपर किधर गया, बस पेपर इधर पे। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेरी एंड की को मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बस। और के होता है क्या, ट्रांसपोज का। तो चलो कोड में जाते हैं। सो लेट्स से टॉर्च डॉट मैटमल, तो मैट मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और हम यहाँ पर पास किए क्वेरी, और के को पास कर दिया, उसको ट्रांसपोज में पास कर दिया, क्योंकि मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अच्छा ट्रांसपोज, और इसका अंदर मैं देता हूँ -2 -1, क्योंकि वो ट्रांसपोज हो जाएगा बस। इसके बाद मुझे डिवाइड करना पड़ेगा मैथ डॉट स्क्वायर ऑफ डी के, सो स्क्वायर ऑफ सेल्फ डॉट डी के, इसलिए हमने डी के को भी हमने कंप्लीट कर लिया, उसको बोलते हैं अटेंशन स्कोर। तो लेट्स से अटेंशन स्कोर। अब चलाया, अब देखो हम क्या करेंगे, हम मार्क्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो मार्क्स आया है तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक देता हूँ स्टेटमेंट देता हूँ, लेट्स से मार्क्स इज नॉट नॉन। मार्क्स नॉन नहीं है, इसका मतलब मार्क्स है। मैं डिकोडर की तरफ जाता हूँ, एक्चुअली डिकोडर में मार्क्स मल्टी हेड अटेंशन होता है ना। चलो पेपर में जाते अच्छा होगा। देखो इफ आई गो अप, देखो यहाँ पर मार्क्स मल्टी हेड अटेंशन है। जब हम इसको डिकोडर की तरफ इसको यूज करेंगे ना, तब तो मुझे तो मार्क्स देना पड़ेगा। मार्क्स इज नॉट नॉन का मतलब है मार्क्स है, तो मार्क्स है तो हम क्या करेंगे, उसको इन्फिनिटी में इनिशियलाइज कर देंगे। थोड़ा यहाँ पर जाते हैं, देखो इनिशियलाइज करते किस लिए, माइनस इन्फिनिटी में। तो यहाँ पर जाते हैं हम, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इसको फिल कर देते हैं अटेंशन स्कोर को। जैसे अटेंशन स्कोर स्कोर्स, इसको प्लूरल नंबर में देते हैं क्योंकि बहुत सारे अटेंशन है ना। डॉट मार्क्स फील्ड, लेट्स से मार्क्स फील्ड, और इसका अंदर हम देते हैं मार्क्स इज इक्वल टू 0, and we can give it here minus infinity, let's say 1e9 like that. So let's say give it to here, let's say attention
एस्कॉर्ट, सिंगल एस्कॉर्ट है इसलिए। एस्कॉर्ट्स भी दे सकते हो, कोई बात नहीं ऐसे दिक्कत का। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके मैं इसको जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको मैं कंप्यूट करूँगा किसके अंदर, मुझे सॉफ्ट मैक्स के अंदर पास करना पड़ेगा। तो देखो मैं स्लाइड में अगेन जाता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल द वैल्यूज अबव द डायगोनल आर रिप्लेस विथ माइनस इन्फिनिटी बिफोर अप्लाइंग द सॉफ्ट मैक्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बिफोर अप्लाइंग सॉफ्ट मैक्स हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी में इनिशियलाइज कर दिया बस। अब चलो कोड में जाते हैं, इसके बाद सॉफ्ट मैक्स यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। चलो लेट्स अटेंशन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टॉच डॉट सॉफ्ट मैक्स, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अटेंशन स्कोर को पास कर देंगे। लेट्स अटेंशन स्कोर्स हो, इसको मुझे काट ऑफ करना पड़ेगा बस। और इसके बाद मैं यहाँ पर पास कर दूंगा डायमेंशन इक्वल टू -1। लेट्स से डायमेंशन इज इक्वल टू -1। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके अंदर, वैल्यू के अंदर। लेट्स टॉच डॉट मैट मल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अटेंशन प्रोबेबिलिटी, इसका अंदर मैं पास करूंगा बी को, और इट्स नथिंग बट माय आउटपुट। दैट्स आउटपुट, ओहो आउटपुट। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा बस। लेट्स से रिटर्न हियर द आउटपुट, बस मैंने रिटर्न कर दिया। अब क्या करेंगे, हम हेड को स्प्लिट करेंगे। चलो इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स स्प्लिट हेड, क्योंकि हमने तो दिखा है ना कैसे हेड को स्प्लिट करते हैं। लेट्स स्प्लिट हेड्स, और इसका अंदर हमें सेल्फ एंड एक्स को पास कर दूंगा बस। जो देखो मैं मान के चल रहा हूँ जो डेटा आ रहा है वो बेस साइज में आ रहा है, क्योंकि इट्स नथिंग बट ऑन डीप लर्निंग नेटवर्क, राइट, न्यूरल नेटवर्क। सो जब आप न्यूरल नेटवर्क को ऐसे ट्रेन आउट करेंगे ना, आपको बेस के अंदर, बेस साइज के अंदर पास करना पड़ेगा। तो हमारा जो एक्स है इज नथिंग बट द सीक्वेंस लेंथ ऑफ द डी मॉडल। चलो जाते हैं, एक्चुअली प्रेजेंटेशन स्लाइड में जाते हैं थोड़ा। देखो सीक्वेंस लेंथ द डी मॉडल इज नथिंग बट आवर इनपुट। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बेस साइज भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया बस। तो क्या होगा, बेस साइज इंटू सीक्वेंस लेंथ इंटू डी मॉडल। चलो कोड में जाते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं थोड़ा बनाते हैं, लेट्स से बेस साइज, लेट्स से सीक्वेंस लेंथ, और इसको बोलते हैं डी मॉडल इज नथिंग बट एक्स डॉट साइज। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे बेस साइज, सीक्वेंस लेंथ, नंबर ऑफ हेड एंड डीके करना पड़ेगा। थोड़ा स्लाइड में आगे जाते हैं, बहुत बोरिंग तरह है, मुझे बताया एक्चुअली। इसको देखो एक्चुअली थोड़ा ईज करते हैं इसको, इधर पे जाके थोड़ा इरेज और लिंक ऑन स्लाइड। देखो यहाँ पर मैं जूम करता हूँ थोड़ा। देखो सीक्वेंस इंटू एच इंटू डीबी इज नथिंग बट डीके। तो मुझे जो हेड है ना, जो डिवाइड करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ हेड एंड डीके में डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ हेड एंड डीके में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो हेड के को सीक्वेंस इंटू एच इंटू डीबी इज नथिंग बट डीके। इफ आई गो ऑन हियर, थोड़ा इधर पे जाते हैं, थोड़ा जूम आउट करके देखो, डीके एंड डीबी इज द सेम थिंग। तो हम क्या करेंगे, जो हेड है ना उसको सीक्वेंस लेंथ, नंबर ऑफ हेड एंड डीके में ट्रांसपोर्ट कर देंगे बस। चलो कोड में जाते हैं, करते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर जाते हैं, रिटर्न करते हैं। तो देखो मेरा जो साइज है ना, जो एक्चुअली क्या है ना, साइज बोलते हैं, और द क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, साइज ही बोलते हैं। तो बेस साइज है और सीक्वेंस लेंथ है और द डी मॉडल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से डायमेंशन बोलते हैं इसको, डायमेंशन पे मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है बस। तो डायमेंशन है 3, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर ऑफ हेड भी आएगा, डी के भी आएगा, इसलिए मुझे एक्स डॉट व्यू यूज करना पड़ेगा। इट्स नथिंग बट पाइथॉन थिंग, यू कैन चेंज द शेप टू द एनी डायमेंशन टू द अनदर डायमेंशंस। तो इसलिए मुझे पास करना पड़ेगा बेस साइज, इसके बाद पास करना पड़ेगा सीक्वेंस लेंथ, इसके बाद पास करना पड़ेगा सेल्फ डॉट नंबर ऑफ हेड, ओके लेट्स से नंबर ऑफ हेड, इसका पास करना डेल डॉट डी के। भाई समझ नहीं आया तो जस्ट कमेंट आउट कर देना, और नहीं तो डिस्कॉर्ड में सर्वर के जाके मुझे मैसेज कर देना बस, मैं एक्चुअली रिप्लाई कर दूंगा बस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा बस, लेट्स से ट्रांसपोज, और इसके बाद मैं पास कर दूंगा 1,2। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस लेंथ और डी मॉडल है ना,
उसको हमको स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल हेड में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ अगेन स्लाइड पे, देखो यहाँ पर इसको डी मॉडल जो है ना, हमारे पास जस्ट डी मॉडल है। डी मॉडल का मतलब है क्या है, डी के है और नंबर ऑफ सीक्वेंस है, नंबर ऑफ सीक्वेंस है। और सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस तो हमारे पास है, तो हमारे पास हेड भी है, एच भी है। तो इज नथिंग बट डी मॉडल इज नथिंग बट डी के एंड द एच। तो इसलिए तो मुझे पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डी मॉडल जो है ना उसको फुल हमने यहाँ पर नंबर ऑफ हेड में डिवाइड कर दिया, इसलिए तो इसको बोलते हैं स्प्लिट हेड। स्प्लिट हेड के बाद हमने क्या किया, इसको हमने कंबाइन कर दिया। तो नाउ लेट्स क्रिएटिंग हियर अ फंक्शन कॉल्ड कंबाइन हेड। कंबाइन हेड के बाद क्या होता है, सेम डी मॉडल भी आ जाते हैं यहाँ पर, देखो डी मॉडल भी आ गया। बस चलो चलो अब क्रिएट करते हैं कंबाइन हेड। लेट्स से कंबाइन हेड, और इसके बाद अंदर में पास कर दूंगा सेल्फ एंड द एक्स। और इसके बाद मेरा जो एक्स का साइज है ना वो क्या क्या होता है, बेस साइज होता है, इसका बाद है सीक्वेंस लेंथ होता है, इसके बाद क्या होता है, डीके होता है। लेकिन हम इसको ट्रांसपोज कर दिया, जब ट्रांसपोज कर दिया तो सीक्वेंस लेंथ के अंदर क्या होगा, सीक्वेंस लेंथ की जगह होती है नंबर ऑफ हेड हो जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ हेड है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, सीक्वेंस लेंथ यहाँ पर चला गया, तो सीक्वेंस यहाँ पर चला आएगा, ऐसे सीक्वेंस लेंथ, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया ना बस। इसके बाद क्या आएगा, डी के आएगा, लेट्स से डी के नॉट एस के बाई डी के दिनेश कार्तिक, लेट्स से एक्स डॉट साइज। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम थिंग रिटर्न करेंगे एक्स डॉट व्यू, रिटर्न एक्स डॉट व्यू, क्योंकि मुझे भी सेम शेप में आना है मुझे। लेट्स से एक्स डॉट व्यू, इसके बाद मैंने क्या किया, एक्स डॉट व्यू नहीं, मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको तो ऑलरेडी ट्रांसपोज कर दिया ना, इसको ओवर ट्रांसपोज करना पड़ेगा बस। इसके बाद मुझे करना पड़ेगा 1,2, इसके बाद मैं पास कर दूंगा कॉन्टिग्यूअस, लेट्स से कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस स्पेलिंग ठीक है ना, CONTIGUOUS, कॉन्टिग्यूअस डॉट व्यू, यू कैन यूज दिस वन। एंड इसका अंदर मैं पास कर दूंगा बेस साइज, इसका अंदर पास कर दूंगा मैं सीक्वेंस लेंथ, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सेल्फ डॉट डी मॉडल। बस कंबाइन हो गया, बस अब कंबाइन कर लिया बस। तो हम क्या करेंगे, जो इनिशियलाइजेशन है ना वो सब कुछ हमने कर लिया। नाउ वी कैन सिंपली गो डिफाइनिंग हियर आवर फॉरवर्ड मेथड। चलो फॉरवर्ड मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स से डेफ फॉरवर्ड पाइथॉन में होता है, इसमें एक्चुअली डेरिवेटिव है ना जो कैलकुलेट होता है बस। तो इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सेल्फ इंटू क्यू के एंड द वैल्यू, एंड इसका अंदर पास कर दूंगा मार्क्स इक्वल टू 9, बस हो गया। और इसके बाद मैं पास कर दूंगा यहाँ से क्वेरी की एंड वैल्यू। तो क्वेरी की किसके अंदर पास होगा, क्योंकि हमारा जो मल्टी हैट अटेंशन का जो फार्मूला है ना, फार्मूला क्या है, थोड़ा पेपर में जाते हैं तो पेपर में है जो फार्मूला है ना वो है फार्मूला अटेंशन इसका, और इसमें क्वेरी की एंड वैल्यू है ना, तो क्या होता है स्प्लिट हैट के अंदर ही पास होता है, स्प्लिट हैट अंदर के पास होता है जो एसक्यूएल डॉट प्रोडक्ट में अंदर है बस। तो हम स्प्लिट हेड के अंदर इसको पास करेंगे बस। और स्प्लिट हेड के अंदर क्या है, डब्ल्यू क्यू है। थोड़ा स्लाइड में जाते हैं, तो देखो स्प्लिट हेड है, ए हेड है, ए डब्ल्यू क्यू आउटपुट चैनल है, यहाँ पर सीक्वेंस और एच एंड डी के पास करना पड़ेगा क्यू के अंदर, क्योंकि क्यू इसके अंदर पास होगा और इसका अंदर सेल्फ हेड के अंदर पास होगा बस। इसका मतलब सेल्फ हेड के अंदर ही ये सब कुछ पास होगा बस। चलो पास करते हैं। तो क्या करने का, हम सेल्फ डॉट स्प्लिट हेड्स, और इसका अंदर पास करेंगे सेल्फ डॉट डब्ल्यू क्यू, और इसका अंदर पास करेंगे हम क्यू को, इस सिंबल बाय आवर क्यू। समझ आएगा भाई, थोड़ा अगेन जाते हैं इसको। देखो स्प्लिट हेड ए है ना, स्प्लिट हेड के अंदर ए पास होता है और इसके अंदर ओ पास होता है और इसके अंदर ओ पास होता है, बस ऐसा सिंपल। सो इसका अंदर क्या करेंगे हम, क्वेरी, इसके बाद की, सेम थिंग सेल्फ डॉट स्प्लिट हेड, और इसके अंदर हम पास करेंगे सेल्फ डॉट क्यू अंडरस्कोर के, और इसके अंदर हम पास करेंगे के को, और सेम थिंग हम पास करेंगे वैल्यू के अंदर बस। वैल्यू किधर गया, बस वैल्यू के लिए पास करने के बस, इट्स नथिंग बट माई वैल्यू, और इट्स नथिंग बट माई वैल्यू हियर, एंड दिस इज माई वैल्यू स्मॉल, ओके, शुड बी कैपिटल।
Okay, so we apply here all of the linear transformations because it's nothing but a linear layer. It's the query transformations, it's the key transformations, value transformation and the output transformation. चलो अब क्या करते हैं, हम इसको एसक्यूएल डॉट प्रोडक्ट के अंदर पास करते हैं बस, क्योंकि हमने जो मल्टी हाइड्रेशन का यहाँ पर फॉर्मूला देखा ना, बस देखो लिनियर लेयर एसक्यूएल डॉट प्रोडक्ट के अंदर पास करते हैं बस। चलो तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट स्केल डॉट प्रोडक्ट, और इसके अंदर हम पास करेंगे क्वेरी की एंड द वैल्यू को एंड मार्क्स को। सो यहाँ पर ये होगा अटेंशन आउटपुट, लेट्स से अटेंशन आउटपुट, और इस आउटपुट को हम पास करेंगे WO को, जैसे WO, एंड इसका अंदर पास करेंगे, ये होगा सेल्फ डॉट W हो, सेल्फ डॉट W अंडरस्कोर O, और इसका अंदर हम पास करेंगे सेल्फ डॉट कंबाइन हेड, क्योंकि हमें भी कंबाइन भी करना पड़ेगा, और इसका अंदर हम पास करेंगे अटेंशन आउटपुट। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं PDF फॉर्मेट जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है वो मैं दे दूंगा, तो आप यहाँ पर जाके ऐसे कोड कर सकते हो। लेकिन मेरा एक्चुअली ओपिनियन है, ओपिनियन नहीं एक्चुअली, क्या है ना, एक्चुअली सजेशन है एक्चुअली, जब आप इस ट्रांसफॉर्मर का कोड आउट करेंगे ना, तब आपके सामने वो आर्किटेक्चर होना चाहिए बस, और पेपर भी होना चाहिए बस। तो मेरे सामने पेपर है, मैं यहाँ पर देख के एक्चुअली उसको डिवाइड कर रहा है, एक्चुअली कोड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार जाना पड़ रहा है बस यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, बस इज नथिंग बट माय आउटपुट, लेट्स से रिटर्न हियर द आउटपुट। तो मैंने यहाँ पर आउटपुट को यहाँ पर रिटर्न आउट कर दिया बस। तो दिस इज नथिंग बट माय सेल्फ अटेंशन, नहीं सेल्फ नहीं, मल्टी हैट अटेंशन होता है बस। चलो अब बात करते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के बारे में। तो थोड़ा नीचे जाता हूँ मैं, थोड़ा नीचे और नीचे और नीचे, और दिख जाएगा मुझे पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो यहाँ पर देखो, इन एडिशन टू अटेंशन सप्लायर, ईच ऑफ द लेयर इन आवर एनकोडर एंड डिकोडर कंटेन ए फुल्ली कनेक्टेड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फुल्ली कनेक्टेड है, फुल्ली कनेक्टेड है, राइट। तो व्हिच इज अप्लाइड टू द ईच पोजीशन सेपरेटली एंड आइडेंटिकली। दिस कंसिस्ट ऑफ टू लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। इसका मतलब क्या है, जो टू लेयर है यहाँ पर जो लिनियर है, इसके बाद अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन होता है। तो देखो यहाँ पर आउटपुट साइज कितना है, डी मॉडल इक्वल्स टू 512। इसके बाद इनर लेयर का डायमेंशन है DFF इक्वल टू 2048। DFF देखो दूसरी तरह का वेरिएबल, पिक्चर इज कमिंग टू पिक्चर्स। इसके बाद क्या है, दिस इज नथिंग बट माय फार्मूला। तो यह हमारा फार्मूला है। तो फार्मूला के अंदर देखो यहाँ पर x है, इसके बाद W1 और B1 इज नथिंग बट फॉर द फर्स्ट वन, पहली का एक्चुअली जो वेट एंड बायसेस है, इसके बाद दूसरी का वेट एंड बायस। तो पहले जो है ना वो एक्चुअली रेलू पे पास हुआ है, क्योंकि रेलू एक्टिवेशन फंक्शन के एक्चुअली खासियत ही ऐसे है, एक्चुअली वो क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 0 और x के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x के अंदर यहाँ पर हमने x इंटू वेट एंड बायस को पास कर दिया, क्योंकि हमारे पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेयर है इसलिए, और इसके बाद हमने इसको रेलू में पास कर दिया बस। इसके बाद दूसरी है वेट 2 एंड द बायस 2। तो चलो इसको हम एक्चुअली बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा क्या क्या, डी मॉडल पास करना पड़ेगा और DFF। देखो यहाँ पर डी इनपुट ऑफ द आउटपुट इज a dimensionality of the input and the output is d model equal to 512, and the inner layer has the dimensionality of the DFF equal to 2048। इसका मतलब है क्या, D मॉडल से DFF जाएगा और DFF से D मॉडल सीधा बैक करेगा बस। चलो इसको बिल्ड अप करते हैं। तो चलो क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास इक्वल टू पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड। ओके, फीड फॉरवर्ड। तो चलो इसका अंदर क्या क्या करेंगे, हम एन डॉट मॉड्यूल को पास कर देंगे बस, एन डॉट मॉड्यूल। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेफ इनिट, और इसके अंदर सेल्फ एंड डी मॉडल पास करेंगे हम, और DFF। डी मॉडल का साइज कितना है 512। इसके बाद DFF का साइज कितना है 2048। तो हमने यहाँ पर पास कर दिया बस। इसके बाद सुपर क्लास मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसका अंदर हम पास कर देंगे पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड, और इसके बाद हम पास करेंगे यहाँ पर सेल्फ, और इसका बाद अंडरस्कोर इनिट, बस पास कर दिया। तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर है ना, वो दो है, टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करते हैं हम, एन डॉट लीनियर, क्योंकि लीनियर लेयर है ना, तो यहाँ पर क्या पास करेंगे हम, डी मॉडल पास करेंगे, इसके बाद DFF पास करेंगे। इसके बाद दूसरी वाला में हम क्या पास करेंगे, DFF टू डी मॉडल। तो यहाँ से कॉपी करेंगे बस, और यहाँ से हम पेस्ट कर लेंगे, और इसके बाद जो डी मॉडल है
इसको हम कर देंगे DFF और इस DFF को कर देंगे D मॉडल और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं एक वेरिएबल में, लेट्स से सेल्फ डॉट fc1 फुल्ली कनेक्टेड लेयर 1 और इसका बाद fc2 फुल्ली कनेक्टेड लेयर 2 दूसरी लेयर। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक एक्टिवेशन फंक्शन में हम लेंगे और तो लेट्स से सेल्फ डॉट रेलू और इसके बाद हम यूज करेंगे nn डॉट रेलू। ओके रेलू, तुम इसको खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, रेलू को सिंपल है, जस्ट एक फंक्शन क्रिएट कर लो, इसके बाद यहाँ पर कॉल कर दो बस। तो इसके बाद हम फॉरवर्ड पास करेंगे, सो फॉरवर्ड में हम दे दिया फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड होगा, लेट फॉरवर्ड और इसका अंदर हम पास करेंगे सेल्फ को और एक्स को। इसका बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रेलू के अंदर जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर है ना, वो क्या होता है एक्चुअली, वो पास होता है रेलू के अंदर और रेलू जो है ना वो पास होता है दूसरी लेयर के अंदर। इसका मतलब है जो फर्स्ट लेयर है ना, जो फर्स्ट लेयर है वो रेलू का अंदर ही पास होता है। थोड़ा जाते हैं यहाँ पर तब समझ आएगा। देखो जो फर्स्ट लेयर है ना, आई मीन जो फर्स्ट वेट एंड बायस है ना, वो रेलवे के अंदर पास होता है। इसके बाद जो दूसरी वाला है वो सेकेंड वाला जो लेयर है ना उसमें पास होता है बस। तो चलो इसको करते हैं हम। तो क्या करेंगे, सेल्फ डॉट रेलू एंड इसके अंदर पास करेंगे सेल्फ डॉट fc1 और इसके अंदर पास कर देंगे हम x और ये सब कुछ पास हो जाएगा किसके अंदर, सेल्फ डॉट fc2 फुल्ली कनेक्टेड लेयर 2 के अंदर पास हो गया बस। बस खत्म हो गया पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। सो एनकोडर पे है, डिकोडर पे है, राइट। तो इसका साइज कितना है, इसका साइज है 5/2, इसका साइज है DFF इज नथिंग बट 2048। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरी तरह का एनकोडिंग एक्चुअली यहाँ पर इंपुट कर लेंगे, आई मीन क्रिएट कर लेंगे, उसको बोलते हैं पोजीशन वाइज एनकोडिंग। चलो एक्चुअली थोड़ा पेपर में जाते हैं, इसके बाद देखते हैं हम पोजिशनल वाइज एनकोडिंग क्या होता है। सो हम यहाँ पर चला आइए, यहाँ पर देखो एम्बेडिंग है, सॉफ्ट मैक्स है, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ यहाँ पर तब आपको दिख जाएगा। एक्चुअली देखो एक्चुअली स्पेशल तरह के एनकोडिंग टेक्निक यहाँ पर है जिसका नाम है पोजिशनल एनकोडिंग, जिसमें आपका वर्ड का जो पोजीशन है ना उसकी इंफॉर्मेशन आपका टोकन के अंदर है, आई मीन इनपुट सीक्वेंस जो आएगा ना उसका अंदर आपका पोजीशन भी है। क्योंकि यहाँ पर पोजीशन बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं, हम एक्चुअली यहाँ पर एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर वर्ड का जो मैनर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा मैं जाता हूँ यहाँ पर, लेट्स से आई एम गोइंग टू टेकिंग वन एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास एक सेंटेंस है, लेट्स से मानी बैंक है, इसका बात है रिवर बैंक है। देखो मानी बैंक एंड रिवर में भी बैंक है, रिवर में भी बैंक है। तो यहाँ पर लेकिन वर्ड का जो मैनर है ना, वर्ड का जो ट्रांसलेशन है वो डिफरेंट है। तो इसलिए मुझे पोजिशनल एनकोडिंग मुझे एक्चुअली यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो डेटा पास करूँगा ना ट्रांसफॉर्म में, वो हम अटेंशन मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। उसके बाद हम इसको पैरेलली इसको सेंड करेंगे ना बस। तो सेंड करने के लिए हमको जो पोजीशन है ना, वर्ड का जो पोजीशन वो मुझे मैटर करना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं, नहीं तो ट्रांसलेशन उल्टा हो जाएगा। ओके, इसलिए पोजिशनल एनकोडिंग मुझे हमें यूज़ करना है। तो पोजिशनल एनकोडिंग क्यों, हमारे पास तो ऐसे एनकोडिंग टेक्निक है और एम्बेडिंग है, तो पोजिशनल एनकोडिंग क्यों। चलो पहले हम जानते हैं इनपुट एम्बेडिंग क्या होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में जो हमको डेटा पास करना पड़ता है वो इनपुट एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके मुझे पास करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई लव यू इन एवरी यूनिवर्स, जो आप पहले भी देखा है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, पोजीशन इन द वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी में जो पोजीशन है ना उसका पोजीशन हम यहाँ पर सेट कर दिया। सेटअप करने के बाद देखो सेटअप मैंने कर दिया, यहाँ पर भी सेटअप कर दिया, यहाँ पर सेटअप कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एम्बेडिंग किया, क्योंकि देखो टेक्स्ट जो डेटा है ना वो हमारे कंप्यूटर्स को समझ नहीं आता, तो उसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने इसको क्या किया, बैकवर्ड साइज ऑफ 512 में कन्वर्ट कर दिया बस। हाँ, हमने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, ये डेटा सीधा पास होगा पोजिशनल एनकोडिंग के पास। तो पोजिशनल एनकोडिंग क्या होते हैं, देखो यहाँ पर एक चार्ट है। पोजिशनल एनकोडिंग क्या है एक्चुअली, जो एम्बेडिंग है ना उसका अंदर हम कुछ पोजीशन सेट कर देंगे। तो हम तो क्या कर सकते हैं, ऐसे पोजीशन तो वर्ड के इस जगह में हम पोजीशन को सेटअप कर दे सकते हैं। देखो इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 2 है, इसका देखो मैं थोड़ा यहाँ पर पेन लेता हूँ। लेट्स इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन है 2, इसका पोजीशन है 3, इसका पोजीशन है 4, इसका पोजीशन है 5 और इसका पोजीशन है 6। तो इस पोजीशन को तो हम यहाँ पर सेटअप कर देते थे ना, 1 करके यहाँ पर, 2 करके यहाँ पर, 3 करके यहाँ कर, हम तो इसको यहाँ पर सेट कर दे पाते थे ना। लेकिन पोजीशनल एनकोडिंग क्यों आया है, क्योंकि देखो जब हम इसको सेटअप कर देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 बोल के, देखो आई लव यू ये सेंटेंस दोबारा भी आ सकते हैं।
क्योंकि देखो हमने जो एग्जांपल देखा ना, मानी बैंक है, रिवर बैंक। देखो मानी बैंक में क्या होते हैं, मानी बैंक में लेट्स से मानी बैंक, लेट्स से बी ए एन की, मेरा और हैंडराइटिंग बहुत खराब है यहाँ पर क्योंकि माउस का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। तो मानी बैंक में देखो बैंक अलग तरह का सीक्वेंस है, और रिवर बैंक में क्या है, बैंक वर्ड सेम है लेकिन जो ट्रांसलेशन है ना वो एक्चुअली क्या है ना, अलग है, अलग है। इसलिए क्या है ना, अ, अलग जैसा है एक्चुअली, तो हम यहाँ पर सेम पोजीशन नहीं देख सकते क्योंकि आई का जो रोल है यहाँ पर प्ले कर रहा है, आई लव यू इन एवरी यूनिवर्स। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आई ऐसा पे प्ले नहीं कर सकते, उसका रोल ऐसा प्ले नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर देखो मानी बैंक में बैंक दूसरी तरह में एक्चुअली बैंक की तरह एक्चुअली काम कर रहे हैं। यहाँ पर रिवर बैंक में क्या कर रहे हैं, नदी का किनारा ऐसे एक्चुअली इसको मीनिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से पोजीशन जब दे देंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए हम दूसरी तरीके से एक्चुअली यहाँ पर एक एम्बेडिंग के यहाँ पर क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं पोजिशनल एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग क्यों हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एम्बेडिंग जो है ना वो है अनबाउंडेड, यहाँ पर कोई बाउंड नहीं है। इसके बाद जो वैल्यू है ना वो कंटिगुअस है। मैं थोड़ा बैक जाऊँ, यहाँ पर देखो जो वैल्यू है ना कंटिगुअस है, कंटिगुअस नहीं है सॉरी, और डिस्क्रीट वैल्यू है यहाँ पर। तो मुझे कंटिगुअस वैल्यू चाहिए, तो वो भी नहीं हो सकता। और इसके बाद जो पोजीशन है ना वो पीरियोडिक नहीं है, ऐसा पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक नहीं है ऐसा, क्योंकि जो वैल्यू है ना वो पीरियोडिक मैनर भी फॉलो नहीं करता। तो पोजिशनल एन्कोडिंग में क्या होता है, तो हमारा डेटा है ना उसको पीरियोडिक मोशन में जाना चाहिए। तो पीरियोडिक में कैसे जाते हैं, जो साइन एवं कॉस है ना, साइन एवं कॉस वो पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक मैनर एक्चुअली फॉलो करते हैं। क्योंकि हमने साइन और कॉस का ग्राफ देखा, तो ग्राफ ऐसा होता है, बस ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर देखो अप डाउन ऐसा होता है ना, तो पीरियोडिक मोशन फॉलो करता है। तो पीरियोडिक मोशन जब फॉलो करेंगे यहाँ पर वैल्यू अलग अलग तरह का होगा, पोजीशन अलग अलग तरह का, मानी बैंक के लिए अलग, रिवर बैंक के लिए अलग, ऐसा होगा। क्योंकि हम यहाँ पर साइन एवं कॉस को दूसरी जगह में यूज करेंगे, जस्ट लाइक द इवन और ऑड पोजीशन में हम इसको यूज कर लेंगे बस। तो इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, थोड़ा कुछ फॉर्मूला वगैरह है जो हमने यहाँ पर बात किया था, जो साइन कॉस के बारे में। देखो साइन है, यहाँ पर कॉस है, जो पीरियोडिक फंक्शन है, तो ऐसा होता है पीरियोडिक फंक्शन। ओके, ऐसा होता है बस साइन और कॉस की ग्राफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया उसने, we only use the compute the positional encoding once and then reuse them for every sentence, no matter if it is training or the inference। ठीक है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, जो पोजीशन है उसको हमने लॉक लॉक बोल सकते हो, और इसको में हम डीप टर्म को कंप्लीट करेंगे एक्चुअली, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद डी मॉडल बाय 2i है। 2i क्या है एक्चुअली, पोजीशन है, 2i प्लस 1 देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, जो पोजीशन फर्स्ट है ना उसमें साइन काम करेगा, और जो पोजीशन थर्ड है ना उसमें काम करेगा कॉस। हाँ, जो पोजीशन 2 में पोजीशन सॉरी सॉरी मैं गलत बोल दिया एक्चुअली, जो पोजीशन 1 में है उसमें काम करेगा साइन, पोजीशन जो 3 है उसमें काम करेगा साइन, जो पोजीशन 2 है इसमें काम करेगा कॉस। इसका मतलब जोड़ जो है ना, जोड़ और इवन बता इवन 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 जो है उसमें काम करेगा साइन, ऑड में काम करेगा क्या, कॉस काम करेगा, ऐसा, राइट। तो क्या होगा, देखा आई लव यू यहाँ पर देखो यहाँ पर थोड़ा कुछ यहाँ पर पोजीशन है, उसके बाद वेक्टर है, देखा आपने, देखा पीई पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इस पोजीशनल एनकोडिंग को एक्चुअली क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे बस। तो चलो हम कोड में जाते हैं, इसके बाद हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं जिस फॉर्मूला की तरह। तो मैं इसको एक्चुअली सिंप्लीफाई करूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा इसको। यहाँ पर एक और 10,000 है ना, उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा, इसके बाद मैं इसको बिल्ड अप कर लूंगा बस। इसलिए पोजीशन एनकोडिंग बहुत बहुत फायदेमंद बनते हैं ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर के लिए। ओके, शायद मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, क्योंकि जो साइन है ना उसमें ऑट में काम करेगा, आई मीन भिजुड़ बोलते हैं बांग्ला में इसको, ऑट में, और जो कॉस है ना वो एक्चुअली इवन में काम करेगा बस। तो चलो इसको बिल्डअप करते हैं, चलो क्लास क्रिएट करते हैं। लेट्स से क्लास पोजिशनल एनकोडिंग। ओके, एनकोडिंग बोलते हैं इसको, पोजिशनल एनकोडिंग। इसके बाद हम पास करेंगे nn.audio, इसके बाद सीधा डेफ लेट्स से इनिट, इसका बाद हम पास करेंगे यहाँ पर सेल पास करेंगे, इसके बाद पास करेंगे हम डी मॉडल, इसके बाद पास करेंगे हम मैक्स सीक्वेंस लेंथ। मैक्स सीक्वेंस लेंथ क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर मान के चल रहे हमारे पास कुछ सेंटेंस वगैरह है जिसका सीक्वेंस लेंथ है। सीक्वेंस लेंथ के तरह एक्चुअली ये क्या करेगा, पोजीशन के एनकोड करेगा। मैं थोड़ा स्लाइड में अगर जाता हूँ एक्चुअली, देखो स्लाइड में देखो हमारे पास एक सेंटेंस है सीक्वेंस लेंथ ऑफ 3, तो यहाँ पर सीक्वेंस लेंथ कितना होगा, 512 का होगा। देखो 512 का वेक्टर होगा, एम्बेडिंग साइज ऑफ 512। इसका मतलब इट इज नथिंग बट द मैक्स सीक्वेंस लेंथ। ओके,
तो चलते हैं अगेन कोड में, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सुपर को यूज़ करेंगे, लेट्स सुपर। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पोजिशनल एनकोडिंग, इसका पास करेंगे सेल्फ, मैं थोड़ी स्पीड जा रहा हूँ एक्चुअली, इनिट, ओह सॉरी, अंडरस्कोर इनिट, बस खत्म। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पीई को कन्वर्ट करेंगे, पीई को एक्चुअली इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर। सो पीई इज नथिंग बट द पोजीशंस। तो हम पोजीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। फुल जो वेक्टर है ना उसको जीरो से हम इनिशियलाइज करेंगे, मैक्स साइकिल्स लेंथ इनटू डी मॉडल। हाँ, देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ अगेन, जो पोजीशन एम्बेडिंग है ना वो देखो फुल खाली है, पर फुल खाली है ऐसा, तो हमें एक वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, मैक्स लेंथ इनटू सीक्वेंस। ओके, चलो क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, टॉर्च डॉट जीरोस, हम जीरोस का एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे बस, और इसके अंदर हम पास करेंगे मैक्स सीक्वेंस लेंथ, और इसके बाद पास कर देंगे हम डी मॉडल को, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पोजीशन है ना उसको हम एक्चुअली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो हम करते हैं टॉर्च डॉट अरेंज अरेंज अरेंज, और इसके अंदर पास करेंगे हम जीरो कॉमा मैक्स सीक्वेंस लेंथ, जो हमारा मैक्स सीक्वेंस लेंथ है ना उसको, प्लस डेटा टाइप को हम पास कर देंगे, क्योंकि हमें जो सीक्वेंस क्रिएट करना है ना, जो पोजिशनल सीक्वेंस, वो क्या होगा, जीरो से मैक्स सीक्वेंस लेंथ का अंदर ही होगा। मैं थोड़ा अगेंस्ट जाता हूँ यहाँ पर, देखो मैं बार बार जा रहा हूँ यहाँ पर भाई, और देखो यहाँ पर 0 0 0, देखो 0 0 1 5 1 0 5 1 2, देखो यहाँ पर, देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पर, देखो जो पीई है ना वो देखो जीरो है, इस पोजीशन नंबर जीरो, इसके बाद 1 है, 2 है, अप टू 5 1 1, देखो क्योंकि जीरो स्टार्ट जीरो से हो रहा है, तो हमारा जो मैक्स सीक्वेंस लेंथ है ना वो 5 1 2 है, क्योंकि पेपर में ऐसा इनिशियलाइज कर दिया। तो डी टाइप क्या होता है यहाँ पर, डी टाइप इक्वल टू टॉर्च डॉट फ्लोट, फ्लोट ट्रांसफर फ्लोट देखो बस हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अनसिक्वेंस करेंगे, क्योंकि अनसिक्वेंस क्यों, क्योंकि जो आप क्रिएट हो रहा है ना मैट्रिक्स वो ऐसा होगा 0 5 1 2 ऐसा होगा, इसका ऐसा मैट्रिक्स ऐसा होगा, तो हमको ऐसा सीधा करना पड़ेगा इसको, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अनसिक्वेंस यूज करना पड़ेगा, अनसिक्वेंस, इसका पास करेंगे 1, बस खत्म। और इसके बाद हम डीप टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, डीप टर्म मतलब है जो यहाँ पर टर्म है ना डीप टर्म, इस टर्म को डीप टर्म बोलते हैं इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बस। चलो करते हैं इसको। सो हम यूज करके टॉर्च डॉट EXP 10,000 है ना, इसका अंदर देना पड़ेगा मुझे। सो टॉर्च डॉट अरेंज, और इसके अंदर हम देंगे जीरो, इसके बाद देंगे डी मॉडल, और इसके बाद पास करेंगे 2, क्योंकि 2 ऊपर है यहाँ पर, देखो 2। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, और इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ मैथ डॉट लॉग ऑफ 10,000, हो गया बस, जीरो दे दो। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसके अंदर क्या, डी मॉडल, काम हो गया बस। ओके, डिवाइड कर दिया किसके साथ, डी मॉडल के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया बस। तो दिस इज नथिंग बट बाय डीप टर्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हम ऑट में और इवन में कन्वर्ट करेंगे बस, इसको पास आउट कर देंगे। तो चलते हैं पीई के अंदर, जो हमारा सीक्वेंस लेंथ है ना, जो हमको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, तो उसके अंदर हम जाएंगे, सारी रो कॉलम ले लो इसके बाद, और इसके बाद जाओ जीरो टू तक, आई मीन इसका मतलब है इज नथिंग बट द ऑट कॉलम, ऑट नहीं इवन कॉलम। इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, सॉरी ऑट कॉलम होता है, ऑट एक्चुअली इज नथिंग बट गोइंग फ्रॉम द 0 to 2, इसका मतलब है 1 है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन, और इसके अंदर हम यूज करेंगे पोजीशन इनटू डीप टर्म। ओके, बस खत्म हो गया। और इसके अंदर इसको कॉपी करेंगे बस, और इसके अंदर हम जाएंगे, सब लोग जाएंगे इसके बाद 1 to 2, इसका मतलब है क्या है, इवन, तो इसको यूज करेंगे कॉस, पोजीशन इज द डीप टर्म, और इसके बाद हम इसको बफर में सेव कर लेंगे बस। लेट्स सेल्फ डॉट रजिस्टर बफर, रजिस्टर बफर में हम इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि पोजिशनल एनकोडिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरत है हमके लिए, इसके लिए हम इसको पीई में बफर में सेव कर लेंगे, और यहाँ पर देंगे हम पीई डॉट अनसिक्वेंस, अनसिक्वेंस के अंदर हम 0 पास कर देंगे बस, और इसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे फॉरवर्ड मेथड के अंदर। लेट्स से डेफ फॉरवर्ड, और इस फॉरवर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, सेल्फ कॉमा एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो बफर है ना, बफर है आई मीन जो पीई है ना, वो पोजिशनल एनकोडिंग को हम यहाँ पर
जो एक्स यहाँ पर आ रहे हैं ना उसको भी ऐड करके हम इसको सेंड अप कर देंगे। थोड़ा पेपर में जाते हैं, थोड़ा नीचे जाता हूँ मैं पेपर में। यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा और नीचे शायद एम्बेडिंग एंड सॉफ्टमैक्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम है, देखो यहाँ पर सिंस फॉर एनी फिक्स्ड ऑब्सेंस पी ई पोजिशन प्लस के कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द पी ई पोजिशन। ओके, एंड यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया है आपको एक्चुअली। So we also experimented the learned position embedding instead and found these two version product nearly identical result which goes to the 77%। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, पोजीशन का जो डायमेंशन है उसको मुझे पास करना पड़ेगा बस। तो चलो पास करते हैं इसको। तो हम इसको रिटर्न करेंगे बस x प्लस सेल्फ डॉट पी ई जो है ना हमारा बफर में सेफ है पी ई, और इसके अंदर हम ऑल रो ऑल कॉलम एक्स डॉट साइज के अंदर। ओके, इसके अंदर पास करते हैं बस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, जो हमारा पोजिशनल एनकोडिंग है ना उसमें तो सारे वैल्यू यहाँ पर अटैच हो गया। तो जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर तो उसको हम यहाँ पर सारी जो सीक्वेंस लेंथ है, देखो सीक्वेंस लेंथ 512 हो सकते हैं, सीक्वेंस लेंथ एक्चुअली 100 भी हो सकते हैं। जो सीक्वेंस लेंथ आ रहे हैं ना उसका बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, उसको सीधा ऐड करके पास कर दिया, बस बफर को पास कर दिया। सो दिस इज नथिंग बट अबाउट द पोजिशनल एनकोडिंग। तो हमने क्या किया, जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना वो हमने यहाँ पर बिल्ड अप कर लिया। तो हमने यहाँ पर पोजीशन एनकोडिंग, पोजीशन वाला एनकोडिंग, इसके बाद पोजीशन वाज फीड फॉरवर्ड, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मल्टी हैट अटेंशन की भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एनकोडर लेयर एंड डिकोडर लेयर को हम डिजाइन करेंगे। सो हम क्या करेंगे, इस लेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे बस। इसको बोलते हैं एनकोडर लेयर और उसको बोलते हैं डिकोडर लेयर। इसको छोड़ के पोजिशनल एनकोडिंग और इनपुट एम्बेडिंग को छोड़ के जस्ट हम इस लेयर को एक्चुअली क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। इसमें क्या क्या है, मल्टी हैट अटेंशन है, इसके बाद एट एंड नॉर्म है, इसके बाद फीड फॉरवर्ड है, इसके बाद एट एंड नॉर्म है। यहाँ पर सेम थिंग यहाँ पर है, जस्ट यहाँ पर एक मार्क्स मल्टी हैट अटेंशन है। इसके बाद यहाँ पर देखो थोड़ा यहाँ पर जो कनेक्शन है ना, स्किप कनेक्शन, इट्स कॉल्ड द क्रॉस अटेंशन। देखो यहाँ सीधा इसको यहाँ से जाके यहाँ पर सीधा घुस गया ना, तो इसको बोलते हैं क्रॉस अटेंशन, क्योंकि यहाँ से की एंड द वैल्यू पास हो रहा है, क्वेरी नहीं पास हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि जो एनकोडर लेयर का जो आउटपुट है ना वो इनपुट के तरह यहाँ पर पास हो जाएगा बस। तो हम इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सीधा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वेरी की एंड वैल्यू पास हो रहे हैं। इसके बाद एक स्किप कनेक्शन है यहाँ पर, देखो स्किप कनेक्शन देखो यहाँ पर एट एंड नॉर्म, देखो एट एंड नॉर्म, इस नॉर्म इज नथिंग बट एन लेयर नॉर्मलाइजेशन। लेयर नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली क्या होता है, देखो लेयर बाय लेयर कंप्यूट होता है, लेयर बाय लेयर जो गामा और अल्फा का वैल्यू है ना वो कंप्यूट होता है बस। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फीड फॉरवर्ड है, इसके बाद स्किप कनेक्शन है और सेम एट एंड नॉर्म। तो थोड़ा काम करते हैं, इस लेयर को इंप्लीमेंट करते हैं हम, इस एनकोडर लेयर को इंप्लीमेंट करके बाद सब कुछ एक साथ हम इसको जोड़ देंगे बस। चलो क्लास क्रिएट करते हैं एनकोडर लेयर, इसके बाद क्लास क्रिएट करेंगे डिकोडर लेयर, सीधा सीधा है भाई। तो चलो क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास एनकोडर लेयर, थोड़ा कैपिटल होगा एनकोडर लेयर, और इसके अंदर पास करेंगे एन डॉट मॉड्यूल, और इसके बाद डेफ लेट्स से इनिट, एंड यहाँ के अंदर हम पास करेंगे सेल्फ। इसके अंदर पास करना पड़ेगा मुझे डी मॉडल, इसके बाद पास करना पड़ेगा मुझे नंबर ऑफ हेड, क्योंकि इसके अंदर मल्टी हेड अटेंशन है ना, और इसके बाद मुझे पास करना पड़ेगा डी एफ एफ, क्योंकि यहाँ पर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क भी है। इसके बाद पास करूंगा ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट की एक्चुअली ड्रॉप आउट है बिकॉज हम एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ओवरफिटिंग मत हो, ओवरफिटिंग ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप आउट को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बस। इसके बाद हम क्या करेंगे, सुपर को इनिशियलाइज करेंगे बस। इसके बाद एनकोडर लेयर को पास कर देंगे, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सेल्फ और अंडरस्कोर इनिट, बस खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम जो अटेंशन है ना मल्टी हाइट अटेंशन, उसको हम यहाँ पर कॉल कर देंगे बस, आई मीन इनिशियलाइज कर देंगे। तो हम इसको कॉल करते हैं मल्टी हाइट अटेंशन। अच्छा भाई, मल्टी हाइट अटेंशन, इसका अंदर हम पास कर देंगे डी मॉडल, डी अंडरस्कोर मॉडल एंड द नंबर ऑफ हेड, डी अंडरस्कोर मॉडल एंड द नंबर ऑफ हेड्स, लेट्स से नंबर ऑफ हेड्स पास कर दिया बस। इसको इनिशियलाइज करते हैं, लेट्स से सेल्फ डॉट, लेट्स से सेल्फ अटेंशन, लेट्स से अटेंशन, इसको भी अंडरस्कोर देना पड़ेगा बस, अंडरस्कोर काम नहीं कर रहा है यहाँ पर।
और इसके बाद मुझे क्या पास करना पड़ेगा, आई मीन क्या एक्चुअली इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, क्योंकि देखो यहाँ पर जाता हूँ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में, यहाँ पर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, उसको भी हमको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा और ऑलरेडी क्रिएट दैट, हमने यहाँ पर तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है यहाँ पर, तो इसको भी यहाँ पर हम लेते हैं। तो इसको बोलते हैं पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड, जो लेता है एक डी मॉडल और डीएफएफ। डीएफएफ क्या होता है एक्चुअली, फीड फॉरवर्ड जो न्यूरल नेटवर्क है ना उसका डायमेंशन है। तो बोलते हैं इसको सेल्फ डॉट फीड फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड। बस इसका बाद क्या है, हमारे पास दो नॉर्मलाइजेशन लेयर है, लेयर नॉर्मलाइजेशन। सो बोलते हैं इसको सेल्फ डॉट नॉर्म वन। सो क्या करेंगे हम यहाँ पर एन डॉट लेयर नॉर्म की यूज करते हैं हम यहाँ पर, और इसके बाद हम पास कर देंगे डी मॉडल, सिंपल डी मॉडल पास कर देंगे यहाँ पर। और इसके बाद सेल्फ डॉट नॉर्म टू को हम इनिशियलाइज कर लेंगे बस, लेट्स से लेयर नॉर्मलाइजेशंस, और इसके बाद सेम पास कर देंगे डी मॉडल। ओके, आपको पता नहीं है तो लेयर नॉर्मलाइजेशन क्या होती है एक्चुअली, तुम गूगल में जा सकते हो, गूगल में जाके इसके बाद थोड़ा एनालाइज कर सकते हो बेस नॉर्मलाइजेशन लेयर नॉर्मलाइजेशन में क्या अंतर ध्यान है एक्चुअली। इसके बाद हमारा पास करना पड़ेगा एक ड्रॉप आउट, लेट्स से ड्रॉप आउट को भी हम इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेट्स से ड्रॉप आउट इज नथिंग बट एन डॉट ड्रॉप आउट जो आता है यहाँ पर। सो ड्रॉप आउट, और इसके अंदर पास कर देंगे हम ड्रॉप आउट को पास कर दिया। और इसके बाद हमको फॉरवर्ड मेथड बिल्ड अप करना है, लेट्स से फॉरवर्ड मेथड बिल्ड द फॉरवर्ड मेथड, और इसके अंदर पास करेंगे हम सेल्फ एक्स पास कर देंगे, मार्क्स पास कर देंगे। मार्क्स क्यों, एक्चुअली जो मल्टी हाइट अटेंशन है ना उसका अंदर मुझे मार्क्स भी पास करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पर मार्क्स यूज नहीं करेंगे लेकिन पास करना पड़ेगा एज अ पैरामीटर रिक्वायरमेंट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो सेल्फ अटेंशन है ना उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो क्वेरी की एंड वैल्यू जा रहे हैं ना, वो सेम तरह का वैल्यू है, और यहाँ पर एक स्किप कनेक्शन भी है। तो हम क्या करेंगे, सारे जो एक्स है ना उसको सीधा मल्टी हाइट अटेंशन में पास कर देंगे बस। तो छोटा पास करते हैं हम, तो हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट सेल्फ अटेंशन, क्योंकि इसका ब्लॉक मैंने सेल्फ अटेंशन दिया हो क्योंकि सिंगल अटेंशन है ना इसलिए। तो इसके बाद मैंने पास कर दिया एक्स कॉमा एक्स कॉमा एक्स, इसके बाद पास कर देंगे मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे बस, अटेंशन आउटपुट, और उसके बाद इसको पास कर देंगे नॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर देखो नॉर्म के अंदर एट एन नॉर्म है, तो एट किसके साथ करना है, मुझे एक्स के साथ करना है क्योंकि एक्स यहाँ से जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक्स प्लस नॉर्म वन, जो नॉर्मलाइजेशन लेयर वन है ना उसका अंदर हम पास करेंगे किसको, तो इसको सेल्फ डॉट नॉर्म बोलना पड़ेगा भाई, सेल्फ डॉट नॉर्म बोलना पड़ेगा। इसका अंदर हम पास करेंगे किसको, एक्स प्लस ड्रॉप आउट ऑफ अटेंशन आउटपुट। ड्रॉप आउट क्यों भाई, क्योंकि ओवरफिट मत हो, ओवरफिट नहीं होता, हाई एंड यू आर यूजिंग द ड्रॉप आउट लेयर इट विल रिड्यूस द ओवरफिट प्रॉब्लम। हिंदी नहीं आ रहा एक्चुअली। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सेव कर देंगे एक्स के अंदर बस, एक्स के अंदर, ओ सॉरी यहाँ पर हमने एक्स क्यों दिया बाहर, एक्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐड किया ना, इसको ऐड किया अटेंशन आउटपुट में, और इसको सीधा पास कर दिया किसके अंदर, नॉर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना एट एंड नॉर्म, तो हमने यहाँ पर पहले इसको ऐड किया ना, इसके बाद इसको नॉर्म लेयर में पास कर दिया बस। इसके बाद हमको इसको पास करना पड़ेगा किसके अंदर, हमको पास करना पड़ेगा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर। तो पास कर देते इसको, तो हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट फीड फॉरवर्ड, और इसके अंदर पास करेंगे एक्स को, तो इसको देते हैं हम एक वेरिएबल, लेट्स से एफ आउटपुट, इसका मतलब है फीड फॉरवर्ड आउटपुट, अरे भाई अंडरस्कोर दे दो भाई यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेम यहाँ पर पास अप कर देंगे बस, तो पास अप कर दो बस। तो सेल्फ डॉट नॉर्म टू के अंदर सेम थिंग, नॉर्म टू के अंदर हम पास करेंगे एक्स प्लस सेल्फ डॉट ड्रॉप आउट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे बस एफ आउटपुट, लेट्स से एफ आउटपुट, जो एफ आउटपुट का मतलब है जो फिट फॉरवर्ड से आ रहे हैं बस। तो ये क्या है, एक्स है, और इसके बाद हम इसको रिटर्न आउट कर देंगे बस, रिटर्न हियर द एक्स। बस खत्म हो गया, हमारा एनकोडर लेयर बिल्डअप हो चुका है। इसके बाद हम बिल्डअप करेंगे किसको, इसके बाद हम बिल्डअप करेंगे डिकोडर लेयर को। तो जाते हैं थोड़े यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिकोडर लेयर में क्या है, यहाँ पर एट एंड नॉर्म 3 बार है यहाँ पर,
और इसके बाद यहाँ पर है मार्क्स मल्टी-हाइट अटेंशन और यहाँ पर क्या है सेम स्किप कनेक्शन यहाँ से है, एनकोडर से है, की एंड वैल्यू और मुझे पास करना पड़ेगा बस। तो चलो इसको हम लेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद हम सीधा इस ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करके बस हमें ट्रांसफॉर्मर हम इसको क्रिएट कर लेंगे बस। तो चलो यहाँ पर जाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्लास दूसरी क्लास यहाँ पर क्रिएट कर लिया बस इसको। इसको बोलते हैं क्लास डिकोडर लेयर, लेट्स से डिकोडर लेयर। इसका बाद पास कर देंगे nn डॉट मॉड्यूल मॉड्यूल और इसका बाद हम यहाँ पर सीधा सेम थिंग डेफ इनिट और इसके अंदर पास करेंगे सेल्फ, इसके अंदर पास करेंगे डी मॉडल, इसके बाद डी एफ एफ, नंबर ऑफ हेड। ओके, नंबर ऑफ हेड मुझे पास करना पड़ेगा आगे, नंबर ऑफ हेड्स, इसके बाद डी एफ एफ, इसके बाद ड्रॉप आउट। मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ एक्चुअली। इसके बाद मुझे सुपर क्लास में इंक्लूड करना पड़ेगा बस इसको, डिकोडर लेयर एंड इसके बाद पास कर दिया सेल्फ डॉट अंडरस्कोर इनिट। बस हमने यहाँ पर पास आउट कर दिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने भी इनिशियलाइज कर लिया ना, बस ऐसा हम इनिशियलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट सेल्फ अटेंशन होगा, एक सेल्फ अटेंशन होगा, लेट्स से सेल्फ अटेंशन। सो जो है सेम थिंग मल्टी हाइट अटेंशन, इसका अंदर पास करेंगे डी मॉडल एंड द नंबर ऑफ हेड्स। तो सेम थिंग जो क्रॉस अटेंशन है ना वो सेम थिंग है इस दूसरी तरह का मल्टी हाइट अटेंशन जहाँ वहाँ पर एक्चुअली इनपुट की तरह क्वेरी एंड क्वेरी नहीं की एंड वैल्यू पास होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट क्रॉस अटेंशन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे क्रॉस अटेंशन पर अंडरस्कोर क्यों नहीं आते भाई, और इसको भी इट्स नथिंग बट वन सेम थिंग्स ऑफ मल्टी हाइट अटेंशन जिसके अंदर हम पास करेंगे डी मॉडल एंड द नंबर ऑफ हेड। मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि सेम थिंग है ना। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा बस। तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ना, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हो बस क्योंकि सेम थिंग है ना यहाँ पर, क्योंकि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी यहाँ पर है। जस्ट बस यहाँ पर 3 नॉर्म लेयर है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन 3 है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन 3 देना पड़ेगा बस यहाँ इसको। और डी मॉडल सेम थिंग है यहाँ पर। और इसके बाद मुझे ड्रॉप आउट भी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा बस। तो हमने यहाँ पर इससे ले लिया बस और इसके बाद हमने यहाँ पर पास आउट कर लिया बस। सो ड्रॉप आउट हो गया बस। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद फॉरवर्ड मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉरवर्ड अब देखो फॉरवर्ड मेथड में क्या होगा, देखो सेल्फ डॉट एक्स तो हम पास कर दिया। अब यहाँ पर हमें दो चीज पास करना पड़ेगा, दो चीज, एक है सोर्स मार्क्स और दूसरी है टारगेट मार्क्स। और सोर्स मार्क्स क्या होते हैं, टारगेट मार्क्स क्या होते हैं? सोर्स मार्क्स का मतलब जो सेंटेंस आ रहे हैं, लेट्स से हाउ आर यू, उसको मुझे एक्चुअली जो ट्रांसलेट करना है वो क्या किसमें, लेट्स से हिंदी में करना है, तुम कैसे हो। तो वहां पर एक क्या होगा, सोर्स मार्क्स होगा, एक होगा टारगेट मार्क्स, लेट्स से सोर्स मार्क्स और दूसरी होगा टारगेट मार्क्स। हाँ मार्क्स, क्योंकि डिकोडर लेयर में एक मार्क्स मल्टी हाइट अटेंशन है। तो मार्क्स मल्टी हाइट अटेंशन में जो डायगोनल में क्रिएट होगा ना बस, वो तो सेंटेंस ही है ना, सेंटेंस की तरह तो हम इसको काम कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो इसको लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं ना। तो इसके बाद यहाँ पर और दूसरी एक चीज भी पास करना पड़ेगा जो है एनकोडर आउटपुट, जो एनकोडर लेयर से सीधा यहाँ पर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो भाई, एनकोडर लेयर से सीधा यहाँ पर आ रहे हैं जो डिकोडर में पास हो रहे हैं। तो क्या है, एनकोडर के आउटपुट है ना भाई। तो देखो इसको बोलते हैं एनकोडर के आउटपुट, तो एनकोडर के आउटपुट आ रहे हैं बस, हो गया ना बस। अब क्या करेंगे, हम इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे बस। चलो इंप्लीमेंट करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो सेल्फ अटेंशन है ना, जो फर्स्ट पहली है, उसको सेल्फ अटेंशन में हम टारगेट मार्क्स को भेज देंगे दिस, क्योंकि ये मार्क्स मल्टी हाइट अटेंशन है। तो मार्क्स मल्टी हाइट अटेंशन में क्या होगा, जो टारगेट मार्क्स है ना, जो डायगोनल फॉर्मेट में है ना, उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे बस। क्या है, जब हम एक्चुअली मार्क्स को जनरेट करेंगे ना, तब आपको मैं विस्तार से एक्चुअली बताऊंगा, कोई बात नहीं। तो लेट्स से सेल्फ अटेंशन, अरे बार बार यहाँ पर क्यों नहीं आते ना। सेल्फ अटेंशन इज नथिंग बट कॉल, यहाँ पर देते हम x, x, इसके बाद पास करेंगे टारगेट मार्क्स, बस पास कर दिया। और इसके बाद हम यहाँ पर देंगे अटेंशन आउटपुट, लेट्स से अटेंशन आउटपुट।
अब देखो अटेंशन आउटपुट में सारी एक्स 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 है, एक्स इज नथिंग बट आवर क्वेरी की अंदर वैल्यू। लेकिन लेकिन क्रॉस अटेंशन में क्या होगा? क्रॉस अटेंशन में जो पास आउट होगा वहां पर एनकोडर के आउटपुट पास आउट होगा। अब तो हम तो एक्चुअली जो अटेंशन आउटपुट है ना उस तो वो तो हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर क्या है ना, एट एंड नॉर्म को मुझे ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो, स्किप करने से 3 है, देखो स्किप करने से 3 है, एक्स तो पास कर दिया और इसको यहाँ पर मुझे पास करके एट एंड नॉर्म में भी पास करना पड़ेगा बस। तो हम कैसे पास करेंगे? सिंपल ऐसे ऐसे पास करेंगे बस। इसको कॉपी करो और इसको सीधा यहाँ पर डाल दो। सेम थिंग है ना भाई, एक्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नॉर्म ऑन, इसको अंदर एक्स प्लस सेल्फ डॉट ड्रॉप आउट अटेंशन आउटपुट। अब यहाँ पर देना पड़ेगा मुझे क्रॉस अटेंशन। तो दो क्रॉस अटेंशन को दो, ऐसे क्रॉस अटेंशन अगेन कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है भाई। तो इसके बाद मैं पास करूंगा एक्स को, क्योंकि मुझे क्वेरी नहीं पास करना, क्योंकि क्वेरी नहीं आ रही है वहां से, एनकोडर लेयर से मुझे आ रहे हैं क्या? की एंड वैल्यू। क्या? की एंड वैल्यू। तो पास करते हैं भाई एनकोडर आउटपुट, एनकोडर आउटपुट पास आउट कर दिया भाई यहाँ पर क्वेरी एंड एक्चुअल क्वेरी एंड की एंड वैल्यू के अंदर। क्योंकि मैं इफ आई गो आप तो यहाँ पर देख सकते हो आप एक्चुअली यहाँ पर क्वेरी की एंड वैल्यू पास हो रहे हैं, तो हमने की एंड वैल्यू को पास कर दिया बस यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर पास कर दिया बस इसको, और इसके बाद क्या पास करेंगे हम? इसके बाद पास करेंगे हम सोर्स मार्क्स को। सोर्स मार्क्स को पास कर दिया क्योंकि ये क्रॉस अटेंशन है, जो सोर्स से आ रहे हैं। देखो वो सोर्स से आ रहे हैं, देखो क्योंकि इनपुट यहाँ से जाएगा ना भाई, इनपुट यहाँ से जाएगा तो सोर्स मार्क्स से होगा। जो आउटपुट एम्बेडिंग है ना वो तो क्या है ना भाई, वो टारगेट मार्क्स होगा ना, यहाँ से जा रहे हैं बस, इसलिए हम यहाँ पर टारगेट मार्क्स भेज दिया। समझ आ रहे हैं ना बस। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे अटेंशन आउटपुट, लेट्स से अटेंशन आउटपुट आउटपुट। मैं थोड़ा इसको पॉज करता हूँ, शायद बाहर में कीर्तन हो रहा है ना, थोड़ा एक्चुअली पॉज करता हूँ। ओके फिर से चलाए हूँ मैं, तो चलो कोड करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्रॉस अटेंशन भी हम कोड कर लिया। तो इसका बाद क्या करेंगे हम, इसका बाद नॉर्मलाइजेशन लेयर को ऐड करेंगे बस। तो यहाँ से कॉपी कर लो बस, इसका बाद कॉपी करके हाथ से सिंपल पेस्ट कर दो और इसको नॉर्म 2 बना दो, क्योंकि इसके बाद नॉर्म 2 है और जो आउटपुट आ रहा है ना अटेंशन का आउटपुट वो सीधा यहाँ पर पास कर दो। थोड़ा इधर पे जाता हो तो देखो सेम थिंग यहाँ पर पास कर दिया बस। और इसका बाद क्या है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है। तो हम क्या करेंगे, सीधा एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क ऐड करेंगे। लेट्स से सेल्फ डॉट फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, और इसका बाद अंदर पास कर देंगे एक्स को और इसको एक वेरिएबल नाम देते हैं, लेट्स से एफ एफ आउटपुट, सेम नाम देता हूँ, लेट्स से आउटपुट। और इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसके बाद सीधा इसको नॉर्म 3 में पास कर देंगे बस। लेट्स से सेल्फ डॉट नॉर्म 3 और इसका अंदर पास करेंगे सेल्फ डॉट ड्रॉप आउट और इसका अंदर पास करेंगे हम एफ एफ आउटपुट। सो देखो यहाँ पर पास तो कर दिया, लेकिन इसको हमें ऐड भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऐड एक स्किप कनेक्शन है यहाँ पर, तो उसका हमने ऐड कर दिया बस। तो x इक्वल टू दिस वन सेल्फ डॉट नॉर्म 3 और इसके बाद हमने जो आउटपुट है ना आई मीन x को रिटर्न आउट कर दिया बस, खत्म। सो दिस इज नथिंग बट द डिकोडर लेयर और ऊपर का जो है वो एनकोडर लेयर। अब क्या करेंगे हम सीधा जो ट्रांसफॉर्मर है ना उसको हम बिल्डअप करेंगे। जो फुल ट्रांसफॉर्मर है इसके बाद द फुल आर्किटेक्चर इसको हम बिल्डअप करेंगे। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर पोजीशन एनकोडिंग, इनपुट एम्बेडिंग और आउटपुट एम्बेडिंग सब कुछ यहाँ पर ऐड कर देंगे बस। इसके बाद चलो बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो चलो इसके लिए हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो चलो क्लास क्रिएट करते हैं इसको। सो लेट्स से क्लास ट्रांसफॉर्मर और इसका अंदर हम देंगे nn.module, क्योंकि हमने जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना वो सब कुछ बना लिया हो। अब सीधा सीधा उसको ऐड कर दे बस, ऐसे डेफ अंडरस्कोर यूनिट और इसका बाद इधर पे देना है मुझे सेल्फ। अब देखो क्या क्या देना मुझे, फर्स्ट मुझे देना है सोर्स बुकअप साइज। सोर्स बुकअप साइज इसका मतलब है बुकेबलरी के साइज, ओके, क्योंकि हम यहाँ पर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बारे में एक्चुअली काम कर रहे हैं यहाँ पर। आई मीन एक सेंटेंस से दूसरी सेंटेंस में, लेट्स से इंग्लिश टू फ्रेंच और इंग्लिश टू स्पेनिश, लाइक दैट। तो सोर्स यहाँ पर दे दिया, इसके बाद मुझे देना पड़ेगा टारगेट बुकअप साइज। तो लेट्स से टारगेट बुकअप साइज भी हम दे दिया यहाँ पर। इसके बाद मुझे देना पड़ेगा डी मॉडल, जो डायमेंशन ऑफ द मॉडल है। लेट्स से डी मॉडल, थोड़ा कीबोर्ड पे प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए वो जो है ना अंडरस्कोर वो काम नहीं कर रहा इतना। इसके बाद देना पड़ेगा नंबर ऑफ हेड्स, थोड़ा स्पीड से प्रेस करना पड़ता है इसलिए।
नंबर ऑफ हेड, इसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर। सो नंबर ऑफ लेयर किसके लिए? नंबर ऑफ लेयर है और जो हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है ना, उसमें कितना लेयर है, तो वो मुझे भी पास करना पड़ेगा बस। इसके बाद है DFF। DFF का मतलब है डायमेंशन ऑफ द फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। इसके बाद मुझे देना पड़ेगा मैक्स सीक्वेंस लेंथ। मैक्स सीक्वेंस लेंथ क्यों? क्योंकि जो वर्ड का सीक्वेंस लेंथ है ना, वो भी मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद दूंगा ड्रॉप आउट, काम खत्म। और इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद सीधा सुपर क्लास को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मर को लिख देंगे बस। और इसके बाद सेल्फ दे दिया और अंडरस्कोर इनिट दे दिया, बस खत्म हो गया। आप मुझे जॉइन अप करना है थोड़ा थोड़ा इसको। तो फर्स्ट हमें क्या है, फर्स्ट हमारे पास एक एनकोडर एम्बेडिंग है, क्योंकि थोड़ा इधर पे जाओ तो देखो इनपुट एम्बेडिंग है और किससे आ रहे हैं? एनकोडर के पार्ट से आ रहे हैं। इसके बाद है एक आउटपुट जो डिकोडर के पास में आ रहा है। तो इसके बाद में एक काम करो यहाँ पर, उसको क्रिएट कर लो बस। लेट्स से एनकोडर एम्बेडिंग। इसके बाद क्या करूँगा, हम यहाँ पर सीधा यूज़ करेंगे nn.embedding और इसके पास मैं पास कर दूंगा सोर्स ऑफ बुकअप साइज, जो हमारा बुकअप साइज है। उसके बाद डी मॉडल, जो हमारा डी मॉडल है ना, जो 512 वेक्टर, उसका मतलब से हम इसको पास आउट कर देंगे बस। इसके बाद जो एम्बेडिंग वेक्टर है उसमें क्या होगा, जो 512 के एक्चुअली वेक्टर क्रिएट कर लेगा बस। तो इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद डिकोडल एम्बेडिंग को हम यहाँ पर सेम तरीके से क्रिएट कर लेंगे। लेट्स से एम्बेडिंग एंड इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे क्या, nn.embedding एम्बेडिंग। इसका अंदर हम दे देंगे टारगेट डॉट बुकअप साइज, क्योंकि इसमें जो टारगेट लैंग्वेज है ना, उसका बुकअप साइज मुझे देना पड़ेगा बस। इसके बाद मैं पास करूंगा डी मॉडल और उसके बाद मुझे ऐड करना पड़ेगा पोजिशनल एनकोडिंग, क्योंकि सब कुछ में पोजिशनल एनकोडिंग है, तो वो मुझे भी ऐड करना पड़ेगा बस। सो लेट्स सेल्फ डॉट पोजिशनल एनकोडिंग encoding. Let's say we're going to using here this positional encoding that we created, और इसका बाद में पास कर दूंगा डी मॉडल और द मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ। ओके, मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ क्यों? देखो यहाँ पर आप होवर ओवर कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह लेते हैं, इससे क्लास इट विल टेक द डी मॉडल एंड द मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ, तो दे दिया बस यहाँ पर। और इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा जो लेयर है ना, एनकोडर लेयर है, इसके बाद डिकोडर लेयर है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एन लेयर है, तो इधर पे नंबर ऑफ एन डिकोडर लेयर है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक मॉड्यूल लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लेयर है ऐसे, आई मीन नंबर ऑफ एन। तो यहाँ पर जो एक्चुअली क्या है ना, कोड है ना, यहाँ पर जो नंबर ऑफ लेयर है ना, वो 6 है। इट्स कॉल्ड आइडेंटिकल लेयर। ओके, यहाँ पर लिखा है, पेपर में है ना, देखो पेपर में है। तो एक काम करते इसको, लेट्स सेल्फ डॉट एनकोडर लेयर। तो हमने तो एनकोडर लेयर को ऑलरेडी क्रिएट कर चुका होला, तो इसको मॉड्यूल लिस्ट में हम भेज देते, क्योंकि यहाँ पर 6 मॉड्यूल होगा, 6 स्ट्रक्चर्ड एनकोडर डिकोडर होगा, इसलिए तो मॉड्यूल लिस्ट में हम इसको पास कर दिया। इसके बाद इसमें देता हो एनकोडर लेयर जो हमने क्लास क्रिएट किया, और इसका अंदर हम पास कर देंगे डी मॉडल को, और इसके बाद हम पास करेंगे इसको नंबर ऑफ हेड्स, और यहाँ के पास करूँगा DFF जो है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। इसके बाद है ड्रॉप आउट, जो हमने यहाँ पर पास कर दिया बस। और इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद सीधा जो लेयर है ना, जो नंबर ऑफ हेड्स आई मीन लेयर आ रहे हैं, कितना लेयर हो सकते हैं, तो यहाँ पर आइडेंटिकल लेयर कितना है, 6 है, तो हम उसको पैरामीटर के अंदर बेच सकता हूँ। जैसे फॉर आई इन रेंज, और इसका अंदर मैं क्या करूँगा, रेंज, इसका अंदर मैं पास कर दूंगा नंबर ऑफ लेयर्स। तो नंबर ऑफ लेयर जो यहाँ से आ रहे हैं, देखिए यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। तो इसके बाद मैं काम करो, एक इसको कॉपी करो, क्योंकि डिकोडर लेयर के लिए भी सेम है, क्योंकि डिकोडर लेयर पे भी सेम पैरामीटर एज आर्गुमेंट लेता है। तो इसको डिकोडर लेयर बनाता हूँ, डिकोडर लेयर। और इसके बाद क्या करूँगा, सेम थिंग है, जस्ट एनकोडर लेयर को डिकोडर लेयर बना दो, क्योंकि सेम थिंग ही लेता है यहाँ पर। देखो सेम थिंग लेता है, डी मॉडल नंबर ऑफ हेड DFF एंड ड्रॉप आउट। ओके, तो इसका बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर है ना, जो लीनियर लेयर है ना, यहाँ पर देखा आप, इस लीनियर लेयर को हम इनपुट एक्चुअली क्रिएट करना पड़ेगा बस। तो चलो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं हम। तो लेट्स से सेल्फ डॉट FC, और इसके बाद हम देंगे यहाँ पर nn.linear, और इसके बाद यहाँ पर देंगे डी मॉडल, और देंगे यहाँ पर टारगेट बुकअप साइज। सो टारगेट बुकअप साइज दे दिया, और इसके बाद सेल्फ डॉट ड्रॉप आउट, और ड्रॉप आउट को हम यहाँ पर दे देंगे बस। लेट्स से ड्रॉप आउट
और इज नथिंग बट द ड्रॉप आउट, तो हम यहाँ पर दे दिया ना बस। सो वी कैन यूजिंग हियर एंड अंडर ड्रॉप आउट, और इसका अंदर हम दे देंगे ड्रॉप आउट को, ड्रॉप आउट को। बस खत्म हो गया। तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मक्स्ट है ना, जो मक्स्ट मल्टी हेड अटेंशन है ना, उसके लिए हमें मक्स क्रिएट करना पड़ेगा। देखो हमने तो यहाँ पर मल्टी हेड अटेंशन पे मार्क्स को चेकिंग किया, यहाँ पर मार्क्स है और नहीं, मार्क्स है तो उसको इस तरह में फिल कर दो, लेकिन जो मार्क्स है ना वो तो मुझे पास करना पड़ेगा ना। तो मार्क्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे, चलो थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा मैं स्लाइड में जाता हूँ, इसके बाद मैं कोड में सीधा चलाऊंगा बस। तो देखो मार्क्स मल्टी हेड अटेंशन होता है क्या। आवर गोल इज टू मेक द मॉडल कैजुअल। देखो it's mean the output at the certain position can only be depend on the word on the previous positions. The model must not be able to see the feature word. इसका मतलब क्या है, देखो हम जो एक्चुअली डिजाइन कर रहे हैं ना, जो आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं ना, उसमें क्या होना चाहिए, एक्चुअली जो वर्ड है ना, जो पास कर रहे हैं हम इनपुट एम्बेडिंग के तरह, और जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वो सेम आउटपुट भी हम एक्चुअली सेम वेक्टर भी हम आउटपुट एम्बेडिंग में पास कर रहे हैं। लेकिन देखो जो दोनों एम्बेडिंग तो पास कर रहे हैं ना, तो इसका अंदर देखो जो वर्ड है ना वो तो विजिबल हो रहा है ना, क्योंकि इनपुट में भी सेम जा रहे हैं, आउटपुट में भी सेम जा रहे हैं। और इनपुट में हम जा रहे हैं एक्चुअली क्या, जो इंग्लिश जा रहे हैं, और आउटपुट में क्या जा रहे हैं, लेट्स से आउटपुट में जा रहे हैं, लेट्स आउटपुट में जा रहे हैं, लेट्स से हिंदी जा रहे हैं। क्योंकि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है, हम इसको ट्रेन कर रहे हैं ना बस। तो ट्रेन करने के लिए देखो यहाँ पर इंग्लिश जा रही है, यहाँ पर हिंदी जा रही है, तो दोनों सेम टाइम में जब जाएगा तो क्या करेगा, वो जो फीचर वर्ड है ना, सामने जो फीचर वर्ड है ना उसको दिख जाएगा। तो फ्यूचर वर्ड तो दिख जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा मॉडल है ना वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। जब जब न्यू डेटा आए तो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो मशीन लर्निंग का ड्राम ही ऐसा है, जो वैलिडेशन डेटा और टेस्ट डेटा है वो न्यू हो सकते हैं, न्यू होना बस। नहीं तो फीचर दिख पाए तो वो तो क्या होगा, ओवरफिट हो जाएगा। तो ओवरफिट हो तो क्या क्या एक्चुअली वो क्यों हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की यूज करें। तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्चुअली टर्म आया है, इसको बोलते हैं मार्क्स मल्टी हेड अटेंशन। तो मार्क्स का मतलब है क्या, मार्क्स कर देना बस। देखो आई इसमें देखो 0.268, इसके बाद देखो सारी सेंटेंस जो है ना, लव यू इन एवरी यूनिवर्स, इधर पे क्रॉस है, देखो क्रॉस है। इसका मतलब है आई के बाद जो लाभ आएगा उसको पता नहीं, उस मॉडल को पता नहीं बस। तो लाभ के बाद क्या होगा, लाभ के बाद यहाँ पर लाभ हो गया, लाभ के बाद जो यू आएगा उसको पता नहीं, वो क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा। इसलिए इसको मार्क्स बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं दिख पाएगा ना बस। एक्चुअली यहाँ पर कुछ पैडिंग हम दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जो है ना मार्क्स मल्टी हाइड अटेंशन, इसमें थोड़ा डायगोनल फॉलो करते, देखो डायगोनल, देखो डायगोनल फॉलो करते, देखो देखो डायगोनल लाइन है ना, डायगोनल लाइन है। तो हम इसको क्रिएट करेंगे बस। क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो मार्क्स है ना वो इसको हम सोर्स मार्क्स मान के चलेंगे, जो है ना आई मीन हिंदी है ना, लेट्स से दिस इज एनी हिंदी लैंग्वेज, तो इसको हम टारगेट मान के चलेंगे, क्योंकि हमें उसको एक्चुअली क्या है ना चेंज आउट करना है, आई मीन ट्रांसलेट करना है बस, इसलिए। ओके समझ आया ना बस, सीधा सीधा भाई। देखो ना देख पाए मॉडल, जस्ट मॉडल ना देख पाए, तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से क्रिएटिंग द फंक्शन कॉल्ड द जनरेट मार्क्स। चलो फंक्शन क्रिएट करते हैं, लेट्स से डेफ जनरेट मार्क्स। तो क्या क्या लेगा, वो सेल्फ लेगा, सोर्स लेगा, अदर टारगेट लेगा। ओके, सोर्स का मतलब है सोर्स लैंग्वेज और टारगेट का मतलब है टारगेट लैंग्वेज बस। और इसके बाद क्या करेंगे, हम सोर्स मार्क्स को क्रिएट अप करेंगे। तो चलो, सो लेट्स से सोर्स मार्क्स इज इक्वल टू, तो चेक आउट करेंगे, सोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, आई मीन सोर्स है, तो इसको हम अनसिक्वेंस कर देंगे बस, अनसिक्वेंस। सो इसको करो अनसिक्वेंस, और इसके अंदर हम पास कर देंगे 1, और इसके बाद अन सीक्वेंस, ओके शुड बी सीक्वेंस अनसीक्वेंस ऑफ 2, इसको सोर्स की तरह, सोर्स मार्क्स की तरह, और हम इसको क्रिएट कर लेंगे, इसको बोलते हैं टारगेट मार्क्स। लेट्स से टारगेट मार्क्स, लेट्स से टीजीटी मार्क्स, और इसको हम कर लेंगे टारगेट, क्योंकि टीजीटी है, टारगेट इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी गोइंग टू अनसीक्वेंस दिस वन विथ 3। ओके, ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं सोर्स मार्क्स एंड द टारगेट मार्क्स, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है ऊपर, जो क्रॉस आउट है ना ऐसा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो सीक्वेंस लेंथ है ना, वर्ड का जो सीक्वेंस लेंथ है ना, इस तरह का मुझे एक वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा बस। तो हम क्या करेंगे, जो टारगेट है ना, टारगेट डॉट साइज का,
उसको मान के चलेंगे, क्योंकि टारगेट मतलब है हम हिंदी में, लेट्स से हम इंग्लिश से हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो जो हिंदी में ट्रांसलेट होगा उसका जो टारगेट साइज़ होगा वो हमारा सीक्वेंस लेंथ है। क्योंकि उसका एक्चुअली फ़ॉलो करके तो हमें तो मार्क्स गेट करना है ना बस, क्योंकि आउटपुट ना दिख पाए। तो इसके लिए इसको बोलते हैं सीक्वेंस लेंथ। और इसके बाद क्या करेंगे हम, जो डायगोनल है ना उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद जो टारगेट मार्क्स और नो पिक मार्क्स है ना, उसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके जो सीधा-सीधा वैल्यू है सब कुछ हमारे पास आ जाएगा बस। तो हम क्या करेंगे, नो पिक मार्क्स, इसके बाद हम यूज़ करेंगे 1 माइनस टॉर्च डॉट ट्रायू, एंड उसके बाद ट्राई के अंदर क्या करेंगे हम, टॉर्च डॉट वंस बोल के मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर वंस के अंदर हम पास करेंगे 1 कॉमा सीक्वेंस लेंथ, जो सीक्वेंस लेंथ है हमारा वर्ड का। और इसके बाद इसमें पास करेंगे अगेन सीक्वेंस लेंथ किधर गया, सीक्वेंस लेंथ। और इसके बाद इसको पास कर देगा डायगोनल के में, जैसे डायगोनल 1, एंड इसके बाद हम इसको कर देंगे बुलियन पे, क्योंकि ये बुलियन है। और इसके बाद क्या करेंगे हम, उसको टारगेट मार्क्स में एक्चुअली साथ मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो इसको यूज़ करना पड़ेगा एंड और नो पी मार्क्स, जो है बाकी है वो मार्क्स है। इसके बाद इसी साथ ही टारगेट मार्क्स, और इसको सीधे सीधे रिटर्न आउट कर देंगे, रिटर्न हियर द सोर्स मार्क्स और द टारगेट मार्क्स क्यों, क्योंकि देखो जो मार्क्स है ना वो हमें क्यों क्रिएट करना है बस, फ्यूचर वर्ड वो नहीं दिख पाए, तो इसलिए तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा बस टारगेट के लिए। तो हमने क्रिएट कर लिया बस। इसके बाद क्या करेंगे हम, फॉरवर्ड मेथड जो है ना उसको बस डिफाइन कर देंगे बस। तो चलो डिफाइन करते हैं इसको। सो लेट्स डेफ फॉरवर्ड, और इसके अंदर पास करेंगे सेल्फ, इसके बाद सोर्स एंड द टारगेट, पास कर दिया बस। और इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो जनरेट मार्क्स है ना उसको हम कॉल कर देंगे, जैसे सेल्फ डॉट जनरेट मार्क्स, और इसके अंदर हम पास कर देंगे सोर्स एंड द टारगेट को, बस पास कर दिया, एंड इट विल गिव मी द सोर्स मार्क्स एंड द टारगेट मार्क्स। तो सीधे यहाँ पर पासवर्ड कर दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सोर्स एम्बेडिंग है ना, आई मीन जो एम्बेडिंग आ रहा है यहाँ पर, तो उसको हम पोजिशनल एनकोडिंग के अंदर पास कर देंगे। क्योंकि देखो मैं सीधा जाता हूँ यहाँ पर, इधर पे नहीं, इधर पे भाई, इधर पे बस, इधर पे देखो जो इनपुट एम्बेडिंग है ना वो किसके अंदर पास हो रहा है भाई, ये पास हो रहा है पोजिशनल एनकोडिंग के पास। अब पोजिशनल एनकोडिंग से वैल्यू किधर पास हो रहा है, लेयर में पास हो रहा है। देखो इधर से इधर पास हो रहा है। तो हमारा जो सोर्स है ना, जो सोर्स है, जो इनपुट आ रहे हैं ना, वो किसके अंदर फर्स्ट पास हो रहे हैं, इनपुट एम्बेडिंग के अंदर। और इसके बाद पास हो रहे किसके अंदर, पोजिशनल एनकोडिंग के अंदर। इसका मतलब ये टोटल को हम एक सोर्स एम्बेडिंग के मान लेते हैं बस। तो क्या करते हैं, थोड़ा कोड में जाते हैं इसके बाद। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है, सेल्फ डॉट एनकोडर एम्बेडिंग, और इसका अंदर हम पास करेंगे किसको, सोर्स को। और इस सोर्स कहां पर जाएगा, सोर्स जाएगा सीधा पोजिशनल एनकोडिंग के अंदर, लेट्स से सेल्फ डॉट पोजिशनल एनकोडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग के अंदर दे दिया बस। आप देखो पोजिशनल एनकोडिंग किसका अंदर जाएगा, ड्रॉप आउट का अंदर जाएगा, क्योंकि इधर में मुझे ड्रॉप आउट देना है बस। तो इधर पे ड्रॉप आउट दे दो बस, लेट्स से सेल्फ डॉट ड्रॉप आउट नहीं तो देखो भाई, जो हमारा मॉडल है ना ओवरफिट हो जाएगा, ड्रॉप आउट नहीं दो तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको बोलते हैं सोर्स एम्बेडेड, ओके। इसके बाद हमारा टारगेट एम्बेडेड है, तो सेम थिंग है, जस्ट यहां से कॉपी कर लो, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सोर्स यूज अ टारगेट। भाई मुझे हिंदी नहीं आ रही एक्चुअली, जितना पाता हो एक्चुअली काम चला रहा हूँ बस। टारगेट एम्बेडिंग, ओके। तो इधर पे चला आया एक्चुअली, जो टारगेट एम्बेडिंग है सेल्फ डॉट ड्रॉप आउट, और इसका अंदर पोजिशन एनकोडिंग और एनकोडर एम्बेडिंग पास कर दिया। इसके बाद एनकोडर नहीं होगा भाई, डिकोडर होगा बस, क्योंकि जो टारगेट है ना वो डिकोडर में काम करेगा बस। क्योंकि देखो यहाँ पर भाई आर्किटेक्चर देखो भाई, यहाँ पर डिकोडर में आउटपुट एम्बेडिंग में ये पास हो रहा है, इसके बाद पोजिशन एनकोडिंग पास हो रहा है बस। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद सीधा हम जो एनकोडर है ना, उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्यों, देखो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एन क्रॉस है, नंबर ऑफ एन, क्योंकि हमने यहाँ पर दे दिया जो हमारा जो क्या है ना मॉड्यूल लिस्ट है ना एनकोडर लेयर में, उसमें 6 है। तो वी कैन यूजिंग हियर फॉर लूप तो हम यूज कर सकते हैं ना।
तो फॉर यूज करो, लेट्स से एनकोडर लेयर। तो इधर पे एनकोडर लेयर किधर पे है भाई? एनकोडर लेयर नहीं, सॉरी, एनकोडर लेयर। तो इसलिए मुझे सेल्फ डॉट एनकोडर लेयर की यूज करना पड़ेगा। एनकोडर लेयर्स, क्या दिस वन, एनकोडर लेयर, क्योंकि हमने तो यहाँ पर दे दिया ना एनकोडर लेयर। और इसको क्या करते हैं, लेट्स से एनकोडर लेयर, लेट्स से इन सेल्फ डॉट एनकोडर लेयर। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक जगह में हम सेव कर सकते हैं इसको, लेट्स से एनकोडर आउटपुट। और इसको सीधा सीधा पास करते हैं सोर्स एमबीडी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम सोर्स एमबीडी को पास कर दिया बस। इसके बाद एनकोडर आउटपुट जो है ना, इसको हम पास करेंगे इधर पे, और इसको यूज करेंगे एनकोडर लेयर, लेट्स से एनकोडर लेयर, और इसके अंदर पास करेंगे एनकोडर आउटपुट। तो सीधा पास कर दो एनकोडर आउटपुट, और पास आउट कर दिया हमने सोर्स मार्क्स। तो सोर्स मार्क्स भी पास आउट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद जो एनकोडर आउटपुट है ना, उसको भी पास आउट कर दिया। क्योंकि मैं ऊपर जाऊँ थोड़ा, इधर पे देख जाएगा आपको डी मॉडल और नंबर ऑफ हैट और डी एफ एफ एंड ड्रॉप आउट, वो तो लेगा एनकोडर लेयर पे। तो लेयर पे हमने सीधा सीधा जो आउटपुट है ना, उसको पास आउट कर दिया। जो सिंगल लेयर यहाँ पर आ रहे हैं, एक्चुअली सिंगल लेयर जो आ रही है ना, उसका अंदर हमने यहाँ पर पास आउट कर दिया जो एनकोडर आउटपुट है और सोर्स मार्क्स है इसको। तो वो सीधा सीधा चला गया किसका अंदर, एनकोडर आउटपुट के अंदर। और मुझे भी सेम काम करना पड़ेगा डिकोडर के लिए। तो चलो इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं। इधर पे किया बस, इधर पे जस्ट नॉर्मली पास आउट कर दिया, और इसको बोलते हैं डिकोडर लेयर। एनकोडर लेयर के अंदर बोलते हैं डिकोडर लेयर। सो डेक आउटपुट, एंड इसको बोलते हैं टारगेट एम्बेडिंग, लेट्स से टारगेट एम्बेडिंग कर दिया बस। और इसके बाद देता है डिकोडर लेयर, हमने तो क्रिएट कर चुका है यहाँ पर। और इसको बोलते हैं डिकोडर लेयर, और इसको डिकोडर लेयर को इधर पे सीधा यूज करके, और इधर पे हम पास आउट करेंगे किसको, डिकोडर आउटपुट को, डिकोडर आउटपुट को, और इसमें डिकोडर आउटपुट को, और यहाँ पर काम करते हैं टारगेट मास्क को, और से टारगेट मास्क को बस पास आउट कर दिया। लेकिन देखो इस डिकोडर लेयर में मुझे और कुछ पास करना है। देखो एनकोडर में तो एनकोडर आउटपुट और सोर्स मार्क्स को पास आउट कर दिया, लेकिन डिकोडर लेयर में तो हम तो डिकोडर आउटपुट और डिकोडर टारगेट मार्क्स को तो ऐसे नहीं भेज सकते, क्योंकि देखो डिकोडर में क्या क्या हो रहा है, डिकोडर में डिकोडर आउटपुट भी हो रहा है, इसका बाद वो एनकोडर आउटपुट भी ले रहा है, सोर्स मार्क्स भी ले रहा है डिकोडर पे। देखो क्योंकि देखो यहाँ पर, देखो मैं सीधा जाता हूँ यहाँ पर, वो एक्चुअली क्या ले रहे हो, एनकोडर से भी आउटपुट ले रहे हैं, बस ले रहा है ना, एनकोडर से भी आउटपुट ले रहा है। तो डिकोडर ले आउटपुट तो हम तो ऐसे पास कर रहा हो, तो एनकोडर की आउटपुट भी मुझे पास करना पड़ेगा पर, राइट। इसके बाद सोर्स मार्क्स भी मुझे पास आउट करना पड़ेगा। सोर्स से भी देखो यहाँ से की एंड वैल्यू आ रहे हैं, हाँ। तो इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा मुझे, एनकोडर जो आउटपुट है वो पास करना पड़ेगा। सेम थिंग सोर्स मार्क्स भी मुझे पास आउट करना पड़ेगा इस डिकोडर लेयर में। ओके ना बस, एनी प्रॉब्लम हियर? डिकोडर लेयर इधर पे कोई प्रॉब्लम, या कॉमा नहीं लगा पर, ओके बस अब हो गया लेयर। और इसको पास आउट कर दो सेल्फ डॉट एफ सी में, एफ सी के अंदर हम देते हैं इसके बाद डिकोडर लेयर, लेट्स से डिकोडर लेयर, डिकोड आउटपुट। अरे भाई आउटपुट को देना पड़ा बस, दिस इज नथिंग बट आउटपुट, लेट्स आउटपुट। और इसके बाद मैं इसको रिटर्न कर दूंगा बस, रिटर्न द आउटपुट। इस आउटपुट को तुम यहाँ पर भी भेज सकते हो, यहाँ पर सॉफ्ट मैक्स के अंदर भी भेज सकते हो, कोई बात नहीं, भेज सकते हो, कोई बात नहीं, दिक्कत का बात नहीं, तुम करो और ना करो बस। क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं कर रहे, ट्रेनिंग आउट ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन जब ट्रेनिंग आउट करेंगे ना इसको रियल टू वर्ल्ड डेटा के अंदर, तो तब हमें इसको यूज करना पड़ेगा जो सिग्मॉइड है ना, क्योंकि वो नॉन लीनियरिटी देता है ऐसा बस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको टेस्ट आउट कर लेते बस। तो चलो इसको टेस्ट आउट कर लेते बस। लेट्स से सोर्स, जो सोर्स बुकएप साइज है ना, सोर्स बुकएप साइज, तो भाई आजा, अब नहीं आ रहेगा, 5000 लेता हूँ। इसके बाद टारगेट बुकएप साइज 5000 ले रहा हूँ, जो हमने एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही पास आउट किए थे। देखो सोर्स बुकएप साइज, टारगेट बुकएप साइज एंड डी मॉडल। तो चलो इसको हम इनिशियलाइज करते हैं ऐसे, तो पेपर में है ऐसे इनिशियलाइज कर ले हम, जैसे डी मॉडल, क्योंकि भाई गूगल ब्रेन और गूगल रिसर्च की तरफ से यार भाई 512। और इसके बाद है नंबर ऑफ हेड, सो नंबर ऑफ हेड्स कितना था, हेड्स था 8। हमने यहाँ पर ऐसे 4 दिखा था एक्चुअली, क्योंकि वही स्लाइड में नहीं हो रहा है ना बस। तो इसके बाद हमने नंबर ऑफ लेयर्स कितना है, 6 लेयर है भाई। और इसके बाद क्या है, डी एफ एफ कितना है, 2048 बार बार मैंने दिखाया था स्लाइड भाई,
इसके बाद मैक्स सीक्वेंस अंडरस्कोर लेंथ, तो इधर पे देता हूँ कितना, लेट्स से 100 दे दिया बस। तो इसके बाद मैंने ड्रॉप आउट दे दिया, ड्रॉप आउट दे देता हूँ लेट्स से 0.1 दे दिया बस। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो ट्रांसफॉर्मर हमने बनाया है ना उसको सीधा सीधा कॉल कर देंगे यहाँ पर। तो इसको यहाँ से जस्ट कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। इसके बाद एक काम कर लो, यहाँ पर जस्ट सीधा इधर पे नहीं था यार, इधर पे आके सीधा इसको कॉल आउट कर दो ट्रांसफॉर्मर, और इसके अंदर सीधा भेज दिया बस। और इसके अंदर इसको ट्रांसफॉर्मर एज ए वेरिएबल क्रिएट कर लो, ट्रांसफॉर्मर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट आउट कर लेंगे, लेट्स से प्रिंट ट्रांसफॉर्मर। देखते हैं इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। चलो इसको हम राउंड करते हैं थोड़ा, देखते हैं हमारा आर्किटेक्चर कैसा लग रहा है। बस तुम इसको टर्मिनल पे राउंड कर सकते हो बस। इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर सैंपल देखेंगे, सैंपल डाटा देख के इसके बाद हाँ इसको टेस्ट आउट कर लेंगे बस। तो सीधा इधर पे जाओ भाई, सीधा 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 देखो, बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट हो गया भाई। ओ इतना लंबा भाई, बहुत बहुत लंबा लंबा क्योंकि यहाँ पर 6 लेयर है ना। तो देखो यहाँ पर एनकोडर एम्बेडिंग है, साइज कितना है देखो, कितना 512। इसके बाद मॉड्यूल लिस्ट 0 से स्टार्ट हुआ है। सेल्फ अटेंशन, फीड फॉरवर्ड, नॉर्मल 1, नॉर्मल 2, ड्रॉप आउट। नंबर 1 देखो पास कैसे हो रहा है, इससे पास हो रहा है, इसका आउटपुट इसे इनपुट के हिसाब से पास हो रहा है बस। देखो कितना है लेयर, 4 5 तक 0 से स्टार्ट हुआ है ना। इसके बाद डिकोडर लेयर है, डिकोडर लेयर पे पास आउट हो गया। इसके बाद देखो सेल्फ अटेंशन है, क्रॉस अटेंशन देखो, क्रॉस अटेंशन में पास आउट हुआ है यहाँ पर बायस थ्रू। इसके बाद फीड फॉरवर्ड, नॉर्म 1 नॉर्म 3 पास हो गया बस। वाह अच्छा काम कर रहा है बस। तो थोड़ा एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा कुछ रैंडम सम डेटा लेते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको रन नहीं करूँगा क्योंकि देखो भाई मेरे नहीं तो मेरा मशीन फट जाएगा बस। तो इसको हम गूगल कोलैब में एक्चुअली काम करेंगे, तो थोड़ा इसमें थोड़ा रैंडम सम डेटा लेते हैं। तो इसके लिए टॉर्च और रेंडियंट कीज करते हैं बस। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 देंगे, सोर्स ऑफ बुकअप साइज देंगे बस, सोर्स ऑफ बुकअप साइज देंगे। और इसके बाद हम कुछ डेटा क्रिएट करेंगे बस। तो इसके लिए चलो 64 से स्टार्ट करते हैं बस। 64 इस बेस साइज देता हूँ बस। इतना बेस ऑफ इमेज एक्चुअली डेटा एक साथ जाएगा बस, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा नहीं डाला बस। तो डेटा जब डालो बेस के हिसाब से मुझे डालना पड़ेगा। तो 64 बेस से हिसाब से मैंने डाल दिया। इसके बाद मैक्स सीक्वेंस लेंथ, तो मैक्स सीक्वेंस लेंथ कितना है, 100। इसके बाद है टारगेट डेटा, टारगेट डेटा मैंने भेज दिया यहाँ पर। इसके बाद टॉर्च डॉट रेंडियम, सेम रैंडम डेटा हम एक्चुअली यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो तुम यहाँ पर एक्चुअली वर्ड सेंटेंस है ना, सब कुछ यूज कर सकते हो बस। चलो इसका 1 लेट्स से टारगेट बुकअप साइज, इसका अंदर पास करना पड़ेगा लेट्स से 64 कॉमा मैक्स सीक्वेंस लेंथ, जो मैक्स सीक्वेंस लेंथ है उसको पास करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम, जो ट्रांसफॉर्म में है ना वो तो हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुका हो। तो एक काम करते हैं, जो क्रॉस एंट्रोपी है ना उसको भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, लॉस। कोई बात नहीं, इस सीरीज में बहुत ऐसे सारे वीडियो आते रहते हैं एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी तो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इस सीरीज में काम के ऊपर। तो यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन, इसके बाद है फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक, आउटलेट डिटेक्शंस, ऐसे बहुत सारे टेक्निक यहाँ पर आ जाएगा इस सीरीज में। मैं बहुत काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए मुझे एक्चुअली। सो इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अब दिक्कत आए तो कोई बात नहीं है, सीधा सीधा कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा बस। लेट्स से क्राइटेरियन, इसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन बोलते हैं, लेट्स से क्राइटेरियन। इसके बाद हम ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं, ऑर्डर ऑर्डर या क्या है ना, एडम की यूज करते हैं बस, एडम। इसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्मर डॉट पैरामीटर्स, और इसका अंदर हम देंगे लर्निंग रेट दे दिया 0.000001 देता हूँ, 001। और इसके बाद देंगे बेटास देंगे लेट्स से 0.9, और इसका अंदर देंगे लेट्स से 0.98। और इसका बाद देंगे एप्सिलॉन दे दिया बस। इसका बाद है 1e-n, ओके इसको दे दिया बस। हाँ इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजर, लेट्स से ऑप्टिमाइजर। और इसके बाद हम इस ट्रांसफॉर्मर को ट्रेन आउट करेंगे, लेट्स से ट्रांसफॉर्मर डॉट ट्रेन।
के लिए इपॉक देना पड़ेगा मुझे, तो चलता हूँ इपॉक में। लेट्स से फॉर इपॉक्स इन रेंज 10 देता हूँ, 10 100 दे सकते हो तुम। सो ऑप्टिमाइज़र का हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑप्टिमाइज़र को 0 गेट करते हैं सो दैट ग्रेडियंट इधर पे 0 हो जाए। नहीं तो ऐसा कुछ ग्रेडियंट ऐसे बच सकते हैं यहाँ पर, ग्रेडियंट हो जाता है एक्चुअली, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा ग्रेडियंट को। इसके बाद मैं ट्रांसफार्मर को ट्रेन आउट करूँगा जिसका अंदर हम पास करेंगे सोर्स डेटा को। तो सोर्स डेटा को पास कर दिया और इसके अंदर पास करेंगे हम टारगेट डेटा को। तो टारगेट डेटा पास कर सीधा सब कुछ पास कर रहा हो, -1 बस पास कर दिया। इधर पे नहीं, और दिस इज़ नथिंग माई आउटपुट, तो वो मेरा आउटपुट है। और इसका बाद मुझे लॉस करना पड़ेगा, लेट्स से क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन, और इसका अंदर मैं पास कट करूँगा आउटपुट डॉट कॉन्टिग्यूअस किधर गया, तो कॉन्टिग्यूअस डॉट बी यू। इसका बाद मैं पास करूँगा -1, देन टारगेट बुकअप साइज, इसका अंदर मैं पास कर दूंगा टारगेट डेटा, लेट्स से टीजी डेटा, और पास कर देंगे दिस वन, एंड इधर पे देंगे 1 डॉट, एंड सेम कॉन्टिग्यूअस, थोड़ा ऐसा है भाई कॉन्टिग्यूअस, और इसके बाद दे देंगे बस bu-1 डॉट bu-1। ओके, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल तरीके की लॉस फंक्शन है, वो तो आपको पता होगा पाइटॉर्च आता है तो। और पाइटॉर्च नहीं आता तो कोई बात नहीं, जस्ट कमेंट डाउन कर देना, मैं एक सीधा सीरीज ही बना दूंगा यहाँ पर पाइटॉर्च के ऊपर। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लॉस डॉट बैकआउट करूँगा, मुझे बैकआउट पास करना है ग्रेडियंट बैक प्रोपोगेशन के लिए, आई मीन ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। बैक प्रोपोगेशन का मतलब ही है भाई ग्रेडियंट कैलकुलेट, बस ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर लो भाई। इसके बाद क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप को यूज कर लो बस। इसके बाद प्रिंट कर सकते हो, बस प्रिंट कर दिया बस। इसके बाद हमने एफ स्ट्रिंग लगा दिया, यहाँ पर दे दो इपॉक्स, ओके। और इसके बाद यहाँ पर देंगे इपॉक्स और +1, और इसके बाद हम देंगे यहाँ पर लॉस, और इसका अंदर देंगे लॉस डॉट आइटम और दे दिया। और इसके बाद सीधा ट्रांसफॉर्मर डॉट इवल, तो इवैल्यूएशन के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर दिया ट्रांसफॉर्मर डॉट इवैल्यूएशन, बस ऐसा होता है। इसके बाद इसको आप वेलिडेट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे सेम देके टॉस डॉट नो गेट देके हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, तो सीधा जाते हैं, काम करते सीधा जाते हैं गूगल कोला में, क्योंकि ये यहाँ पर यूज़ करोगे तो मेरा मशीन जो है ना फट जाएगा बस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हो रहे हैं ना, तो इसलिए नहीं करना चाहिए यहाँ पर ऐसा जो टास्क है ना, वो नहीं करना चाहिए आपको ओन पीसी में। तो चलो गूगल कोला में जाते हैं, इसके बाद देखते हैं यार काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, जस्ट रन आउट करेंगे बस, कोई बात नहीं यार। चलो हम कोड को यहाँ पर गूगल कोलैब में अपलोड कर दिया, और मेक श्योर दैट योर रन टाइम शुड बी इन द टाइप ऑफ जीपीयू में होना चाहिए, नहीं तो फट जाएगा, यहाँ पर भी टाइम लगेगा बस। तो सीधा रन आउट करते हैं इसको। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको सीधा सीधा ऐसे कर करके एक सेल में एक्चुअली डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पर डिफाइनिंग जो ब्लॉक है ना, देखो मल्टी हेड अटेंशन है, इसका बाद है पोजीशन वाइज फिट फॉरवर्ड, इसका बाद है पोजिशनल इनकोडिंग, और इसका बाद है एनकोडर लेयर, इसका बाद है डिकोडर लेयर, और इसका बाद है ट्रांसफॉर्मर जो हमने बनाया है, राइट। तो इसके बाद देखो यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर मैं दिया हो यहाँ पर, और इसका बाद मैंने यहाँ पर दे दिया बस क्रॉस एंट्रोपी सब कुछ। और इधर पे देखो हमने यहाँ पर दूसरी लाइन यहाँ पर ऐड कर दिया जो वैलिडेशन के लिए, जो डेटा को वैलिडेशन करेगा बस इसको। हाँ, क्योंकि इस तक हमने दिखा था ना, तो इसके बाद हमने वैलिडेशन सोर्स डेटा दिया है, क्योंकि देखो ट्रेन आउट तो कर रहा हूँ ना बस, तो हमें तो वैलिडेशन भी करना पड़ेगा ना बस। तो वैलिडेशन करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली टॉस डॉट इंडेंट की यूज़ किया, और सेम वैलिडेशन डेटा को क्रिएट किया, क्योंकि रैंडम डेटा है ना, इसमें बैच साइज और सीक्वेंस लेंथ भी एक्चुअली यहाँ पर है। और इसके बाद मैंने चार्ज डॉट नो गेट, क्योंकि मुझे वैलिडेशन करना है ना, जो ग्रेडियंट है ना जो यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, उसको हमने डिलीट आउट कर दिया बस। और इसके बाद क्या है ना, जो आउटपुट है उसको सीधा पास कर दिया ट्रांसफॉर्मर के अंदर, और इसके बाद जो लॉस है ना वो कैलकुलेट कर दिया वैलिडेशन लॉस का। सिंपल देखो यहाँ पर इपॉक 1 कंप्लीट हो चुका है, और हमारा लॉस है 8.68,
और हमने यहाँ पर इपोक को टो कर दिया क्योंकि 10 नहीं होना चाहिए नहीं तो टाइम हो जाएगा। आप कर सकते हो, 100-200 में कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो इस जो आर्किटेक्चर है ना, उसको हम यूज़ करके फर्दर जो वीडियो आएगा और प्रोजेक्ट में आएगा, एक्चुअली प्रोजेक्ट में जाएगा, मल्टीवर्स सीरीज़ में, वहाँ पर हम इसको यूज़ करके एक ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर यूज़ करके हम इसको एक लैंग्वेज ट्रांसलेट करेंगे। लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे बस इसको यूज़ करके। तो यहाँ पर देखो कैसे एक्चुअली वेरिएशन लॉस भी कैलकुलेट कर लिया बस। हाँ, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। शायद मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि जो वीडियो है ना वो हम मैं इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया लेकिन इतना व्यू नहीं आया, व्यू नहीं एक्चुअली रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे तो मेरा वीडियो इंडिया से देखते हैं ना, तो उन लोग को शायद हिंदी आता है। मैं देखता हूँ एक्चुअली एनालिटिक्स में, तो बहुत सारे ऐसे हैं भाई हिंदी में वीडियो बना, हिंदी में वीडियो बना, क्योंकि बहुत अच्छा तगड़ा लेवल का एक्चुअली फाउंडेशन है। क्योंकि देखो चैट जीपीटी में जाओ, गूगल जेमिनी में जाओ, लामा में जाओ, उसका अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर भी मिलेगा। और अगले वीडियो में इस सीरीज में हम लामा को कोड करेंगे, स्क्रैच से कोड करेंगे लामा को। लामा मतलब जो मेटा का है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा, उसको हम स्क्रैच से कोड करेंगे। वहां पर भी ट्रांसफॉर्मर ही है, वहां पर जस्ट पोजिशन एनकोडिंग की तरह रोटेटरी पोजिशन एनकोडिंग है। उसके बाद जो लेयर नॉर्मलाइजेशन है ना, उसका अंदर आरएमएस प्रॉप, इसका इस तरह का एक्चुअली लेयर नॉर्मलाइजेशन है। कोई बात नहीं, सेम तरह का सा है, लेकिन हम उसको भी कोड आउट करेंगे, स्क्रैच से कोड आउट करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मुझे सपोर्ट चाहिए बस। Okay. So thank you and bye bye. Namaste.